स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन में। Sir, very good afternoon. श्रेया जी से शुरू करते हैं। आवाज हाँ नमस्ते। अब आ रही है आवाज? हाँ ओके। इंग्लिश हिंदी विच इज बेटर? चलेगा। ओके फाइन। ठीक है तो फिर लाइक आई थिंक लास्ट एकादशी अपनी बात हुई थी। That day I fasted and today again I fasted. I remember this. And so a week before that I spoke to you regarding my spine issue. That there's a surgery that is done and वो surgery में issue आ गया and because of that जो भी implant लगाया था वो break हो गया। तो there's an issue in the body। तो मुझे ये पूछना था fruit diet actually उसको help करेगा क्या? Because वो तो external चीज है, मतलब वो मुझे समझना था आपसे। फूड डाइट जो है एक्सटर्नल चीज को कैसे हेल्प करेगा? फूड डाइट केवल शरीर को हेल्प करता है हीलिंग में। हाँ हमारी बॉडी में यदि कोई कमी है तो वो दूर हो सकती है। हाँ लेकिन यदि बॉडी का हिस्सा ही नहीं है इम्प्लांट तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ करेक्ट। मुझे वही समझना था कि मतलब मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, लाइक इशू में। लाइक कभी अभी भी लेग पेन आता है, मतलब जो बैक का जो इशू है, लाइक मैं बेंड नहीं कर सकती नीचे, मतलब काफी वैसे प्रॉब्लम्स है। जो इम्प्लांट आपने लगवाया और जो बैक का इशू है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यदि आप फूड डाइट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ मदद मिल रही है नहीं मिल रही है। कि कोई बॉडी का हिस्सा हील होने से कुछ मदद हो सकती होगी तो वो हो जाए। करेक्ट। उसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ मतलब हो सकता है बॉडी में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाएगी एटलीस्ट। इम्प्लांट आपका सही हो, बॉडी में कुछ और कमी आ गई है। हाँ ये भी। फर्स्ट केस में आपको इम्प्लांट की जरूरत पड़ी तो बॉडी में कमी तो पहले से ही थी। करेक्ट। इस वजह से आपको इम्प्लांट की जरूरत पड़ी। करेक्ट। उसके बाद हो सकता है कि जिस वजह से वो कमी हुई हो उसमें आपने कोई एक्शन नहीं लिया हो तो वो फर्दर डिटोरिएशन हुआ हो तो वो इम्प्लांट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस हो सकता है बॉडी आपकी यदि कुछ हील होती है तो आपको कुछ फायदा। तो इसको एक सेकेंड। हाँ तो इसको मतलब कितने टाइम तक मुझे मिनिमम करना पड़ेगा? मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो शरीर में तकलीफें हैं। हाँ तो आज आप इतनी सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो तो आप उससे कितनी ज्यादा परेशान हो जो आप अपनी स्पेसिफिक डाइट खाने से डर रहे हो। जैसे आज जिस चीज के लिए बॉडी डिजाइन है उसको खाने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है और जो तकलीफें हैं वो सहन कर रहे हो उसमें कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं। तो ये हमें अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा लाइफ में कभी ना कभी कि हम कितना परेशान होने के बाद सुधरेंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ रुकेगी नहीं आपकी, क्योंकि आपने अभी हेल्दी लाइफ चूज नहीं की है। तो ये मतलब वैसे तब भी कितना, जैसे मैं ग्रुप पे देख रही थी कई लोग 1 मंथ कर रहे हैं, 3 मंथ्स, और देख के थोड़ी सी घबराहट होती है। प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा सीवियर है, हमें आपको देख के घबराहट हो रही है। तो कोई कहे जिंदगी भर फल खा लो या हम आपकी जो है रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट लगा देंगे, तो कहेंगे हम 10 जन्म तक फल ही खाएंगे, भाई रीढ़ की हड्डी को छोड़ दो। तो आप बहुत बहादुर हो जो कुक्ड फूड के लिए जो है अपने बॉडी के साथ कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो। हम तो बहुत कमजोर लोग हैं। तो तब भी इसको कैसे स्टार्ट? जैसे मैं फर्स्ट डे जैसे आज की मैं सोची करूंगी कंटिन्यू, लेकिन वो डर लगता है कितना दिन करना पड़ेगा क्या, मतलब वो तो एंजाइटी सा फील होता है। मतलब मत करो ना आप, अभी कंडीशन तो और खराब हो गई।
अभी आप मेंटली उसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सब कुछ हो रहा है। जब सारे फंक्शन बंद हो जाएं, सारी होप खत्म हो जाती है ना। मैं तब अभी आदमी- थोड़े टाइम पहले 6 months बेड रेस्ट पे थी। हाँ, तो वो कम है। उससे आपका माइंड मेकअप नहीं हुआ कि आपको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अभी आपको कुक्ड फूड दिखाई दे रहा है। फूड के बारे में सोचने से आपको घबराहट हो रही है, बेड रेस्ट के बारे में सोचने से घबराहट नहीं है। तभी मैं कुछ चाह रही हूँ कि मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो इसलिए। नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा नहीं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमारी तकलीफ उस स्तर को क्रॉस नहीं करेगी जहां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप यंग हो, अभी आप बर्दाश्त कर सकते हो। जब आप 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, 10-5 साल हो जाएंगे बेड रिटर्न होते हुए, तब आप सोचना। अभी तो आप दाल चावल रोटी जो खाना है खाओ, चाय पियो। चाय बचपन से नहीं पिया। जो गलत चीज हो सकती है वो खाना है, खा सकते हो। नहीं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल तो कंटिन्यू है, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है? क्या मतलब खाते हो आप? नहीं, जैसे वो सात्विक मूवमेंट में जैसे खाना बताते हैं ना। तो अरे आप हेल्दी हो क्या? मतलब जैसे अभी आज कर रही हूँ तो वो लेग में थोड़ा पेन आ रहा है, मतलब स्पेशली। आप जब हेल्दी नहीं हो तो क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल है? कुछ नहीं है, नथिंग, जीरो है आपका। आपको कोई नंबर देगा, जीरो देगा। और जैसे अगर फ्रूट्स जब खाती हूँ ना, लेग में पेन आ जाता है, लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ खा लेती हूँ वो पेन चला जाता है, तो वो क्यों है ऐसा? तो वही कुक्ड फूड खाते रहो, मैं बोलता हूँ। Unless until your condition is so worse that only option you have is fruit, till that time you are not eligible to eat fruits, but you do not have that power. ना आपकी एलिजिबिलिटी है, ना आपकी शक्ति है, ना आपका समय है। हर आदमी का समय आता है फ्रूट खाने का, अभी आपका नहीं आया। क्योंकि जब हम नर्क भोगते तभी स्वर्ग में जाते हैं, जब हमारे पाप फिनिश हो जाते हैं तब हमें अच्छी जगह मिलती है। तो अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है। अभी आपको कहीं भी 1% भी ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि कुछ भी कर सकती हूँ ठीक होने के लिए? नहीं लग रहा आपको? नहीं, ऐसा लगा था तो मैंने इसमें ऐसा लग रहा है क्या कि आई कैन डू एनीथिंग? अभी उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं। यू कांट डू एनीथिंग फॉर योर बॉडी। और एनीथिंग भी क्या, जिसके लिए बॉडी डिजाइन है, जो भोजन के लिए बॉडी डिजाइन है, उसको लेके आप कंफ्यूज हो कि क्या मैं खाऊं, क्या कितने दिन खाऊं, खाऊं ही नहीं खाऊं, हो सकता है कुक्ड फूड खाने से ही जो है मुझे रिलीफ मिल जाए। तो यू आर स्केप्टिक, यू आर कंफ्यूज। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने सारे ऑप्शंस पहले ट्राई कर लो। हम तो तैयार बैठे हैं, जब आपका हो जाए कि ओवर हो गया भाई, सब जगह से ना हो गई है, अभी कुछ हो नहीं सकता, तो हमारे यहाँ वही वाले लोग स्टेबल हो पाते हैं जिनको सब जगह से उनका हो जाता है कि हाँ मन भर गया मेरा। सारे डाइटिशियन हो गए, सारे डॉक्टर हो गए, सारे जो है सर्जरी वाले हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, सब कुछ हो चुका है। और अब जिंदगी में मतलब कुछ है नहीं, अब तो इस दर्द से छुटकारा चाहिए। अब ये दर्द जो है 24 घंटे का हो चुका है और ये हम 1 मिनट भी बियर नहीं कर सकते। जब ये स्थिति आए ना तब आप फल खा सकते हो। अभी तो आपको उतना पेन ही नहीं होगा। नहीं, मैं अगर करना चाहती हूँ फ्रूट डाइट तो कितने टाइम तक करना होगा? कोई टाइम फिक्स नहीं है ना। फ्रूट डाइट आप क्यों करना चाहते हो? ठीक होने के लिए। आपको ठीक मेंटली होना है।
कि आप कुक्ड फूड खा क्यों रहे हो, ये बताओ। आपके दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आ गया कि खाने को पका के खाना चाहिए? तो कोई भी मतलब जानवर इस पृथ्वी पे खाना पका के खाता है क्या? आप कहाँ से, आप मंगल ग्रह से आए हो क्या? आपके आसपास यदि कोई पका रहा है खाना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको पकाना है, ये आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है। आग हमें जलाती है ना। यदि खाना बनाते बनाते तेल की कढ़ाई हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होता है? तकलीफ होती है। आग लग जाए तो भी तकलीफ होती है, गैस का सिलेंडर खुला रह जाए तो भी तकलीफ होती है। तो हमें आग से खेलना थोड़ी है। आग से कोई हमारी मोहब्बत नहीं। आग हमारा विनाश ही करेगी, चाहे वो भोजन में हो चाहे भोजन के बिना हो। कोई भी जानवर हो, शेर भी हो, शेर को आप आग दिखा दो तो कहेगा भैया मैं जा रहा हूं। उतनी समझ उसको है कि आग तो सबसे बेकार चीज है, इससे दूर रहना चाहिए। हम आग से ही खेल रहे हैं। हमने आग पे काबू कर लिया, लाइटर जला रहे हैं, माचिस जला रहे हैं, गैस को कंट्रोल कर रहे हैं, जलने वाली चीजों को पकड़ लिया। तो ये हम अपना विनाश कर रहे हैं। आपको हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीमारी का ही पता नहीं है कि आपको बीमारी क्या है। जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है तो हम बोल देते 45 डेज में ठीक हो जाएगा, डायबिटीज वाला है 30 डेज में ठीक हो जाएगा। आप तो एक आर्टिफिशियल आइटम अपनी पीठ में लगा के बैठे हुए हैं। तो वो आर्टिफिशियल लगाने के पहले आपने एक सेकंड भी सोचा नहीं होगा। पता नहीं था बचपन में, मतलब आई मीन काफी यंग एज में। आपके माँ बाप इंटेलिजेंट ही रहे होंगे ना, जो उन्होंने रीढ़ की हड्डी में कुछ और लगवा दिया। कि उस समय मतलब डॉक्टर भी काफी पैनिक कर दिए थे और कुछ आसपास पता भी नहीं था ये सब चीज के बारे में, बिल्कुल नॉलेज नहीं था मतलब हाँ, नेचुरोपैथी। जब आप पैदा हुए थे तब आदिवासी युग भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 1990 की बात हुई होगी। नहीं उतना भी नहीं, इसके ऐसा नहीं साथ था कि शहरों में जंगल बना हुआ था। नहीं, लेकिन पता नहीं था ये सब डॉक्टरों का चीज के काम तो बारे ऐसे ही था शुरू से ही। कि नेचुरल चीज से भी ठीक हो सकता है, उस समय पता नहीं था। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मैं इसमें तो घुसी। अब आप इतना सोच क्यों रहे हो? आप ट्राई कर लो, निकलवा देना उसको, हो सकता है बॉडी हील हो जाए। नहीं उसको तो अब वापस से थोड़ी छिड़वाना है, एक बार छिड़वा दिया अब वापस से। नहीं, नहीं छिड़वाना तो अब ऑप्शन आपके पास क्या है? नहीं मैं वही समझना चाहती कि मैं करना चाह रही हूँ फ्रूट डाइट, लेकिन मुझे ये समझना था कि कितने टाइम तक मतलब करना होता है ये, मतलब मेरे लिए कितना टाइम सही रहेगा एंड आप कुछ 1 साल करके देख लो, 1 ईयर करके देख लो। 1 ईयर उसके बाद तो फिर लेकिन और कुछ फिर खा पी नहीं सकते अगर इतना लंबा कर लिया तो। मैं वही तो सोच रहा हूँ, आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि आपको खाना वही समोसे कचौड़ी है। नहीं नहीं समोसे कचौड़ी नहीं खाना है, तो क्या लेकिन तभी खाना है आपको? एक नॉर्मल फूड, मतलब आई मीन नॉर्मल क्या होता है, वही तो मैं नॉट पूछ रहा हूँ। नॉर्मल बट नॉर्मल क्या होता है? गेहूं नॉर्मल होता है क्या? नहीं नॉट गेहूं ओनली बट चावल? क्या चीज नॉर्मल होती है आपके हिसाब से? नमक? नहीं नहीं वो सब वैसे नॉर्मल नहीं, लेकिन दूसरी चीजें भी, एक आइटम बता दो ना नॉर्मल। नमक है, सैलेड्स हो गया, चावल है, वेजिटेबल्स हो गया। गेहूं है, दूध है। नहीं दूध तो मतलब बिल्कुल है ही नहीं, तो बिल्कुल क्या चीज नॉर्मल शब्द का क्या मतलब? मतलब दूसरे ही सैलेड्स हो गए या जूसेस हो गए या कुछ कुछ वैसे हो गया, मतलब लाइक ये नॉर्मल है सैलेड और जूस। मतलब ये भी हेल्दी है ना। मतलब एक जैसे अपन मान लो बॉडी के डिजाइन के हिसाब से हम हाँ। जूसिंग मशीन लेके तो पैदा नहीं हुए, हम्म, तो जूस नॉर्मल कैसे होगा? हम्म, हम्म।
नॉर्मल अपना दिमाग को करना है आपको। जब आप नॉर्मल हो जाओगे ना, तब आपको जो आपका भोजन है वो नॉर्मल लगने लगेगा। अभी आप जिस तरीके से आप सफर कर रहे हो वही चीज नॉर्मल मानते हो। अभी आप तो 3 दिन फल खाने के लिए इतना सोच रहे हो, अभी तो कभी जीवन में आपने 3 दिन भी फल नहीं खाए। इतना ज्ञान आपको तब चाहिए पड़ रहा है जब आपने 3 दिन फल नहीं खाया। यहाँ 1-1, 2-2 महीने खाने वाले सोचते नहीं है। हम बोलते हैं भैया ठीक है 1 महीना और कर लेंगे। ओके सर, यस सर। तो ना आपको प्रकृति पे विश्वास है ना नहीं नहीं, एकदम विश्वास है, एकदम ऐसा नहीं है, विश्वास मुझे पूरा है, लेकिन मतलब जो कुछ बातें थी जो क्लैरिफाई करनी थी बस वो। प्रकृति में जूसिंग कहाँ से आ गई? हाँ मतलब वो हीलिंग के लिए नहीं है। नहीं नहीं, प्रकृति पे यदि विश्वास है तो जूसिंग वर्ड कहाँ से आया? मतलब ये वो अलग ही चीज है दोनों, मतलब उसे सब हीलिंग के लिए तो मतलब फ्रूट्स के लिए आई वांट टू गो, बट लेटर ऑन आई वांटेड टू आस्किंग, मतलब आई वाज आस्किंग कि कैसे। भाई लेटर ऑन क्या जानना चाहते हो आप कि क्या मैं जूस पी सकती हूँ 1 साल बाद? पी लेना भैया। नहीं नहीं, वो चीज नहीं पूछ रही मैं आप आपसे। खा सकती हूँ 1 साल बाद, खा लेना भाई, हमें क्या दिक्कत है। पहले 10 दिन फ्रूट खा के तो देखो कि आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, फायदा हो रहा है क्या, ठीक है, हाँ हाँ वैसे है ना। 10 दिन आप खा के देखो। ठीक है। जो चीज अपन ने करके नहीं देखी उसको करके देखो। नहीं तो हम जब इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो ईश्वर कहेगा कि भाई मैंने फल बनाए थे, ना तो मैंने जूस की मशीन बनाई थी। तेरे को मीठेपन का टेस्ट लगाया था तो तूने जूस क्यों पिया, सलाद क्यों खाया, फल क्यों नहीं खाए कभी? तूने 3 दिन भी नहीं खाए। मैं तेरे को 100 साल का जीवन दिया, 3 दिन तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। इतनी तूने जिंदगी भर तड़पता रहा, ठीक होने का पूरा मौका था, तूने उसको यूज ही नहीं किया, पूरी जिंदगी बेकार करके आ गया। चल अब तेरे को घड़ा बना देता हूँ। अब तेरे को ऐसी बुद्धि नहीं रहेगी कि खाना बनाना है या पकाना है, ना नमक लाना है, कुछ नहीं करना। अब आराम से जंगल में जाना, जमीन पे घास लगी रहेगी, वो खाते रहना और स्वस्थ रहेगा। कोई तेरी सफरिंग नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बढ़िया हो गया काम। नहीं, गधे को क्या परेशानी है, कोई बीमारी नहीं है, रीढ़ की हड्डी मजबूत है। आदमी को उसका और शोषण करता है और 100 किलो वजन कर देता है उसको, तो उसकी लाइफ बेटर है अपने से, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि उतनी दे दी। ज्यादा बुद्धि हमारे लिए तकलीफ का कारण बन गई। हम ज्यादा सोचते हैं। यदि हमसे कोई कहे कि भाई ठीक हो जाओ फल खा लो, तो आप सोचते हो कब तक खाऊंगा मैं, ये पहले बता दो। ऐसा नहीं हो कि मुझे फल खाने की आदत पड़ जाए। मतलब योर क्वेश्चन इज सो रॉन्ग कि हमें फल खाने की आदत पड़ जाए, ये गलत ना हो जाए हमारे साथ। कोई दारू पीने वाला कहेगा कि भैया ऐसा मत कर देना कि मेरी दारू छूट जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी सिगरेट ना छूट जाएगा, कहीं मुझे चोरी की लत है वो छूट ना जाए, कहीं मैं नमक खाना ना भूल जाऊं, तो ऐसा मत कर देना। नहीं मैं चलिए स्टार्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू। 10 दिन आप करिए, उसके बाद हमसे मिलिए दोबारा। जरूर जरूर, हाँ। प्रिया भाटिया। नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। आज मेरा 17th डे है। 17 हो गया आपका? हाँ जी। स्पीड में चलना। कल रात को मुझे जबरदस्त मतलब गैस हो गई थी, प्रयास कर बहुत रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गई थी। ओके।
एक मिनट, एक हाँ जी। बोलिए जितनी अभी। तो बहुत ज्यादा गैस हो गई थी। आई मीन मैं ऐसे रब कर रही हूँ अपने आप को, तो इतने बर्ब्स आ रहे, इतने के परेशान हो गई मैं। कोई बात और फिर वो खत्म होने के बाद एकदम से हिचकियां चालू हो गई, हिचकियां बंद ही नहीं हो रही। बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल रहा है ना सामान। ओके। गैस लोगों के अंदर फंस जाती है तो दिक्कत आती है, हम्म। आपकी तो बाहर निकल रही है। और गैस आपकी फ्रूट से नहीं बन रही, ये विशेष ध्यान रखना। हाँ। जो पुराना आपका फैट है वो हाँ। मेटाबोलाइज हो रहा है, उससे उससे हो रहा है जो भी हो। अच्छा। जैसे जो आपका वजन कम होगा हाँ। तो उसकी तैयारी आपकी चालू हो गई। ओके। तो आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका वजन कम होना शुरू हो गया। मैं थोड़ा जब घबरा हम गई थी। वजन भी हमारा कम होगा तो पानी की आवश्यकता बॉडी को ज्यादा पड़ेगी। हाँ। पानी तो पी रही हूँ बहुत। और जैसे हम फैट खा लेते हैं ना तो गैस बनती है, तो फैट डाइजेस्ट होता है इसलिए गैस बनती है। अब फैट आपका पुराना वाला डाइजेस्ट होगा ओके। इसलिए गैस बनती ठीक। मतलब करीब आधा घंटा ये प्रोसीजर चला मेरा। मैं जहाँ हाथ लगा रही हूँ ऐसे डकार के डकार इतने आ रहे हैं कि पूछो। है। हाथ लगाना बंद कर दो तकलीफ हो रही थी ना मुझे। तो निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस चेस्ट में पेन होने लग गया था, इतनी मतलब गैस हो गई थी। ठीक है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है। कल क्या खाया था आपने? कल मैंने सुबह में कोकोनट वाटर लिया था, फिर वाटरमेलन लिया था, उसके बाद मैंगो खाया था, एक गुआवा खाया था मैंने, शायद वो मैंने काफी टाइम से नहीं खाया था, कल ही खाया था, तो मुझे वो एक था कि कहीं उससे तो नहीं है। गुआवा का सीजन चल रहा है अभी? हाँ, यहाँ मुंबई में तो है गुआवा अभी, बहुत है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें होती रहेंगी। ओके। जितनी तकलीफें आएंगी उतना अच्छा है, हम्म। उतना काम आपका चालू हो गया ये मान के चलो। और तकलीफ कभी भी ज्यादा आ जाए तो केवल पानी पीना है, फिर फल भी नहीं खाना। ठीक। ऐसा कभी नहीं करना कि कुछ तकलीफ आ रही है उस समय फ्रूट नहीं खाना, उस समय रेस्ट ज्यादा करना है, पानी पीना। ठीक। ठीक है। ज्योति वनाडे। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा आज 10वां दिन है और मुझे बीपी की तकलीफ थी। जब मैंने चालू किया था तब 140/88 था। आज मैंने सुबह, रोज तो मॉनिटराइज करती हूँ, आज क्या तो 120/82 आया। मुझे कितने दिन और करना पड़ेगा? टैबलेट ले लो बीपी की आप। टैबलेट चालू करूँ? नहीं ले रहे हो क्या? बंद है ना टैबलेट?
नहीं, बंद कर दी, 10 दिन हो गए। 20 दिन और करो कम करो। 1 महीना फिर। ओके। और मुझे एक पूछना था, बीच में जब कोई खाना पड़ेगा, शादी में गए वगैरह, उस दिन टैबलेट लेनी पड़ेगी क्या सुबह? नहीं, अच्छा। लेकिन जो खाने का आप चुनाव करोगे कभी इमरजेंसी में, हाँ। तो वो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। अच्छा। जैसे घी तेल वाला आइटम अवॉइड करना, सैलेड वैलेड पकड़ लेना, शादी में फ्रूट पकड़ लेना। अच्छा। तो अपनी चॉइस अपने को चेंज करनी पड़ेगी। जो आपकी सिक चॉइस रही है हमेशा से, बीमारों का भोजन आपने दूर के खाया है शादी में, वो आपको ढूंढना बंद करना पड़ेगा। लाइन में लग के आपने कहा कि भैया ये बीमारी वाला आइटम देना, तो उसको आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं ठीक है, हो गया, अब मैं बीमार रहना नहीं चाहती, बोल देना। वो तो सही है। बोले और एक जबरदस्ती बात की ये पूछनी थी, बोलिए। वैसे तो मैं हर रोज 12 बजे सोती थी रात को, लेकिन जब से फ्रूट खाना चालू किया है ना, 10:30 बजे ही मेरी आंख बंद होने लगती है। वो तो वीकनेस की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, बीच healing बीच में होती है लगता ना। है कि सोने से अच्छा। बॉडी की हीलिंग होती है। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि जो बहुत बहादुर लोग हैं वो 24 घंटे जागते रहते हैं। जो फौजी आदमी होता है, जो ज्यादा आपसे 10 गुना ज्यादा ताकत की होती है, वो आपसे ज्यादा ही सोता है, कम नहीं सोता, क्योंकि सोने से ही हीलिंग होती है बॉडी की। तो अब अच्छा। आपको नींद टाइम पे आ रही है, कोई 12 बजे सोने का टाइम थोड़ी है रात को 12 बजे। नहीं है। तो आपको 10:30 बजे नींद आई है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन। अच्छा। कम सोने से भी बीपी बढ़ता है। अच्छा। और मुझे 10 दिन में तो कोई डिटॉक्स सिम्टम्स नहीं थे। अच्छा है ना, जिनको होते हैं वो कौन से खुशी खुशी बताते नहीं। हैं, रोते हुए आते हैं वो कि हमको गैस बन रही है, जहाँ भी दबाओ वहां से गैस निकल रही है, पेन हो रहा है। आप भी ऐसा कुछ बताना चाहते हो? ओके, थैंक यू। जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो अपने हैंड डाउन कर दो। अमन जी आप बताओ। नमस्कार सर। कंप्लेन तो कोई नहीं है, शेयर करना था सब। जैसे अभी आपने मैम को कहा कि नींद टाइम से आ रही है, अच्छी बात है, तो इट मीन्स हमें नींद नहीं आ रही है तो हमारी हीलिंग नहीं होगी गलत? ऐसा नहीं होता, फूड डाइट पे कुछ भी गलत होता ही नहीं। मेरे को केवल शेयर हमें जो अच्छा होता है उसको एडमिट करना चाहिए। हाँ जी, यदि हम उसको एडमिट नहीं करेंगे, आपके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होगा, सब कुछ ही अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आप उसको एडमिट करो। दूसरे के साथ जो अच्छा हो रहा है उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी जर्नी है। हाँ हर जी, आदमी की एज अलग है, उसने लाइफ में अलग तरीके से जिया है, अलग तरीके से उसने टॉक्सिफिकेशन हुआ है उसकी बॉडी का, हाँ जी। अलग अलग तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, तो वो अलग लाइफ जीवन सबको, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप जैसे रात को सुबह 11 बजे भी उठ सकती हो। सर मैं ऐसे ही उठती हूँ, 11, 12, 1 ऐसे ही उठती हूँ। ये लोग तो नहीं उठते बेचारे, ये तो 6 बजे ही उठ जाते होंगे। तो 6 बजे जो उठेगा उसको 10 बजे नींद आ गई तो कोई दिक्कत थोड़ी। नहीं, मेरे को ये बताना था कि मेरे को आजकल नींद आ रही है, नींद मुझे 10 बजे करेक्ट आ जाती है, और बेहोशी वाली नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। 10 बजे नींद आती है और फिर सर 11:30, 12 मेरी आंख खुल जाती है। 2 घंटे 1.5 घंटे मेरे को मतलब पूरी ऐसी गहरी नींद आती है, और फिर मेरी आंख खुल जाती है। फिर मेरे को जाके 4 बजे 5 बजे ऐसे नींद आती है। फिर मैं सुबह लेट ही उठती हूँ, क्योंकि फिर ठीक है छुट्टियां चल रही हैं, करते कोई क्या हो इशू आप? नहीं। 12 से 4 के बीच में क्या चलता है आपका ये रूटीन? सर कुछ
रूटीन ये चलता है, कोई वेब सीरीज देख ली या कुछ, फिर बंद जब करो। नींद नहीं आ। हाँ जी वो रूटीन आप चेंज करो। ठीक है। तो रूटीन जब आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है। हाँ जी इस वजह से जब आपकी 11 बजे नींद खुलती है ना, तो हाँ आपको जी, लगता है कि अब एक वेब सीरीज निपटा दें। नहीं निपटा दे बढ़िया नहीं वेब मतलब, सीरीज आपकी 4 बजे तक चलती है, फिर आप थक जाते हो, सो जाते नहीं सर ऐसे जैसे अब मैं हो। रात देख अब रही आपको थी। नींद नहीं आए ना रात को, तो वेब सीरीज मत देखना, हाँ कोई जी, बुक पढ़ना, बोरिंग बुक सी तो मैं या बिल्कुल, कोई, हाँ मतलब ऐसी बुक तो बुक की जो है, बुक पढ़ते ही नींद आ जाए। सर, बुक तो मेरे घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं बुक बुक तो पढ़ना बुक आप कुछ भी। खरीद लो, और या वो हम आपको फिर हम क्लियर कर देते हैं। हाँ नींद जी आएगी ठीक। आपको। जब देखो मेंटल यूज होगा ना, जो हाँ वेब जी सीरीज होती है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि आपकी अटेंटिवनेस बनी रहे। हाँ जी, जैसे उसमें नहीं जब हमेशा वेब सीरीज नहीं देखती हूँ मैं, शेयर कर रही थी, कभी मैं कुछ ऐसा सुनने लग जाती हूँ, जैसे मैंने एयरफोन लगाए और फोन साइड पे रख दिया, आंखें बंद करके सुनती रहती हूँ, जैसे मान लो कोई आपकी वीडियो देख ली या कुछ वैसे कि हाँ अच्छी चीज, नॉलेज वाली चीज वो सुन ये लिया, आप है तो ना, साइड पे रख के। आप हाँ ऐसी जी चीज करो रात में नींद नहीं आने पे जिसमें थोड़ा दिमाग यूज हो, ओके। मतलब एक्टिवली। जैसे अपन कोई चीज देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, वो पैसिवली यूज हो रहा है। नहीं जब देखती दिमाग, नहीं हूँ, फोन साइड पे रख दिया, नहीं आंखें नहीं, बंद कर ली और वो सुनती रहती हूँ। हाँ सुन रहे हो ना, वो पैसिवली यूज हो रहा है। जब ओके आप एक्टिवली यूज करोगे दिमाग को, तो वो थकेगा और सोएगा। ठीक है। और सुबह एक बार ही 6 बजे उठ जाओ। नींद सर आप मुझे किश्तों में आती है, किश्तों में, किस्तों 6 में बजे भी उठती हूँ, मतलब 8 बजे भी उठती हूँ, 6 10 बजे बजे भी उठती हूँ। एक बार 6 बजे वेब सीरीज शुरू शुरू करो आप। अच्छा टीवी अपनी जो है ना 6 बजे लगाओ। ओके। आज 6 बजे से मुझे टीवी देखनी है 5 घंटे, तो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। नींद तो आपको आ रही है, लेकिन वो केवल शेड्यूल सही नहीं है। और एक बार सनलाइट में चले जाओ सुबह 6 बजे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे हम मान लो कि अभी अपन इंडिया में रहते हैं, हाँ जी मान लो अपन अमेरिका चले जाए, तो हम्म, अपने रूटीन के हिसाब से तो अपने को वहां पे दिन में सोना चाहिए, रात में जागना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, हाँ जी क्योंकि जो सनलाइट वहां जाती है अपनी बॉडी पे, तो वो उसको एडजस्ट कर देती है। ओके तो जैसे ही आप 6 बजे सनलाइट में जाओगे, तो बॉडी को समझ में आ जाएगा कि अब सुबह हो गई है, अब नहीं सोना। तो फिर वो अपने आप ही आपकी साइकिल जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। और सर दूसरा, मेरे 2 दिन से नी में पेन हो रही है। होने दो। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले एक बार शुरू हुई थी हल्की सी, तो मतलब डॉक्टर के पास दिखाया था जिनसे मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उन्होंने यही कहा था कि आपका ओवर वेट है, इसीलिए स्टार्ट हो रही है, वेट कम करो तो हट जाएगी। तो सर थोड़े दिन हुई थी, फिर ऑटोमेटिकली खुद ही हट गई थी, एक्सरा भी करवाया तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ वेट के कारण है और कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो बीच में हट गई, बिल्कुल सही था, और अब हो रही है, तो मैं उसे ऐसे ले रही हूँ कि शायद अब हीलिंग हो रही है, तो उससे वो जो दर्द है वो निकल के फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो इस बिल्कुल हिसाब से है ना। बिल्कुल और ऐसा। हाँ जी, और गैस का इश्यू जैसे एक मैम ने बताया, तो मेरे को भी है, तो मैं उसे वैसे ले रही हूँ, आपने जैसे बताया था कि जब तक आपके गैस बन रही है तो वो आप वेट लूज तब तक ही होगा, अगर आपके गैस बननी खत्म हो जाएगी तो वेट लूज वही बंद हो जाएगा, तो मैं उसे। और सर एक चीज बताइए, बाकी तो सब ठीक है, गुड है, बट ये फेस का फैट क्यों नहीं जा रहा है? जाएगा। इतने उतने ही मोटा लगता है, और यहाँ पे जब बात करो तो मेरे को तो ज्यादा लगता है। नहीं वैसे नहीं, जैसे ब्रदर वगैरह से बात करूं वीडियो कॉल पे तो इतना फेस नहीं मेरे को हैवी लगता, बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं पता नहीं जूम पे फेस बड़ा दिखता है। बॉडी की अपनी प्रायोरिटी है। अभी हाँ जो जी, ज्यादा आवश्यक होगा वो पहले होगा। नहीं जैसे हम वैसे डाइट वगैरह करें तो सबसे पहले कहते हैं ना कि आपके फेस का ही फैट बढ़ता है और फेस का ही सबसे ज्यादातर, कम। हाँ ज्यादातर लोगों का ऐसे ही होता है कि पहले ही झटके में, हाँ शुरू जी के 1 महीने में फैट, मतलब फेस पहले सबसे पहले पतला हो जाता हाँ जी, एक सर जो अपने साथ हैं दिल्ली वाले, उनका फेस ही पतला हुआ था सबसे पहले ना। है। हाँ नहीं, मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोगों का, मुझे फेस पतला ही दिख रहा है अभी। हाँ जी
अभी तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन फेस जल्दी पतला हो जाता है। हाँ जी, पर लेकिन जो मेरा है नहीं ना, इतना हो रहा। आपकी जो बॉडी है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है। राजीव जी ने हमने शक्ल दिखा दी उनकी, देख लो ना फेस पतला है। तो आपकी बॉडी जो है ना वैसी नहीं है, मतलब एक बोलते हैं ना कि थुल बॉडी होती है कि जो है वैसे नहीं। आपकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, हाँ जी। तो वो चीजें उस हिसाब से होंगी नहीं। ओके। मतलब मस्कुलर बॉडी है, हाँ जी सर, मेरी मस्कुलर है। तो वो मस्कुलर बॉडी का अपना पैरामीटर है, अपने हिसाब से चलेगी। मसल्स तो लूज होनी नहीं है फ्रूट खा के। हाँ जी, नहीं नहीं। और जो जिन लोगों के फैटी फैट होता है वो एकदम से श्रिंक हो जाता है। हाँ जी। तो इसलिए आपका थोड़ा सा अलग टाइप से डिजाइन बनेगा कि भाई फैट हटाना है, मसल हटानी नहीं है, तो काम ज्यादा पेचीदा है। तो मसल कम नहीं होगी मेरी? मसल कम नहीं, हे भगवान। चलिए। मसल तो आपने अपनी चॉइस से बनाई। हाँ जी सर, वेट लिफ्टिंग कर करके बनाई है, तो चलो क्या पता कम हो जाए फ्रूट खा खा के। मसल कम करने का भी तरीका है, लेकिन अभी तो अपने को मसल कम करना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें हील हो। हाँ जी सर। हील होने को बॉडी। चलो सर, 3 महीने बाद बता देना मसल कैसे कम करनी है। हाँ, वो तो हम 3 दिन में कम कर देंगे। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। पूजा चोपड़ा जी, आप रोजाना गिरते हो, रोजाना उठते हो, सबको गिराने के चक्कर में आप जो है। सर आज मुझे डिटॉक्स भी शुरू हो गया है। वाह वाह वाह। तो ऐसा है सर, मुझे ना मैंने फर्स्ट को शुरू किया था। एक्चुअली मुझे 11 दिन होने चाहिए, पर मुझे सिर्फ आज मेरा 6th डे है। बीच में 5 दिन तो मैं विकेट डाउन हो गई थी। ऐसे एक दिन होता है, एक दिन विकेट डाउन। तो मेरे को क्या सर, मेरे को ना गले में दर्द हो रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी शुरू होने वाली है। फीवरिश लग रहा है, पर फीवर है नहीं। मैंने ऑफिस से आ गई थी। रात को पका हुआ क्या खाया था, आप ये बताओ। मैगी। कुछ और था ही नहीं, सब कुछ निकाल दिया था मैंने घर से कि कहीं टेम्पटेशन ना हो। एक पैकेट कहीं से छुटा सा पड़ा हुआ था, उसको देख के फिर उससे टेम्पटेशन हो गया। परसों नहीं हुआ था। बैन हो गई थी ना मैगी, मैंने ये देखा है, जिस दिन मैं मीटिंग में आती हूँ ना, उस दिन मेरा टेम्पटेशन, मैं वीक नहीं पड़ती हूँ। जिस दिन मैं मीटिंग में नहीं आती हूँ ना, मतलब उसी दिन होता है कुछ ना कुछ कांड। मुझे ये बताओ, अभी बीच में मैगी बैन हो गई थी, ऐसा हाँ, क्यों हुआ था? उसमें वो गंदे हैं, ESG या कुछ है ऐसा। कैसा था, क्या चीज थी जो अब हट गई है, नहीं है? वो कौन सी कोई एक वो पाउडर होता है ना, ESG या कुछ ऐसा पाउडर था। MSG, मोनोसोडियम। हाँ, MSG, हाँ। अब नहीं है उसमें? बोल रहे हैं नहीं है। आपने विश्वास कर लिया? पता नहीं, वो तो एक पुराना पैकेट पड़ा था ना कहीं पे, मैंने खा लिया अब। ठीक है, वो गलत था, मुझे पता है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हो जाती है टेम्पटेशन, मैं क्या करूँ। मतलब गिरो भी तो इतना गिरे कि मैगी पे जाके गिर गए। ये मैं तो ये है कि मतलब जो पूरे इंडिया में बैन हो गई थी, अभी मान लो कि अभी गवर्नमेंट यदि मान लो कि कोल्ड ड्रिंक बैन कर दे, हाँ। कि भाई अभी बीच में ऐसा भी चला था कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा कीटनाशक है। एक लैब की रिसर्च आई थी कुछ 2-3 साल पहले कि बहुत ज्यादा कीटनाशक डले हुए हैं इसमें, इसलिए इसको नहीं पीना चाहिए। हाँ जी। फिर भी आपने तो पी होगी कई बार। नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक 1 साल से नहीं पी है। उससे पहले? ये तो 1 साल से पहले की रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट आने के बाद तो आपने पी है, ये तो पक्का है। नहीं आई है। नहीं, ये जो रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट था? अच्छा, वो जो रिपोर्ट आई थी, इंडियन साइंटिस्ट कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि बहुत ज्यादा, मतलब जो अमेरिका में मान लो पेप्सी बनती है और इंडिया में पेप्सी बनती है, तो इंडिया में पेस्टिसाइड का स्तर जो है 20-25 गुना ज्यादा होता है। ओके। तो वो रिसर्च बड़ी पब्लिश हुई थी, बड़ा सब लोगों का इम्पैक्ट आया था उस मुझे रिसर्च तो का। 1 साल हो गया सर अभी कोल्ड। एक्चुअली पता है क्या है, जो घर में होगा वही, उस पे ही तो टेम्पटेशन आती है। तो अभी घर में सिर्फ फ्रूट्स और मैगी था।
और तो जो फ्रूट में टेम्परेचर मैगी तो ऐसी चीज है कि आप 1 साल 2 साल भी रखे होगे ना घर में तो उसमें कीड़ा लगेगा ही नहीं, उसमें तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड मिला होगा। हाँ तभी, और फ्रूट्स पे टेम्पटेशन तो होती नहीं है, बाकी जो भी पड़ा हुआ है ना उस पे टेम्पटेशन होती है। तो उसको भी निपटा दो मैगी से। वो ट्राई कर रही हूँ आज। फिर मैंने ना सिर्फ वाटर पिया हुआ है, सिर्फ वाटर ले रही थी क्योंकि मेरे को गले में दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है खांसी का दर्द है या मैंने 11 दिन से दवाई नहीं खाई है और मैंने वो बीच में ब्रेक करे थे 4-5 बार, नहीं, ये उसका है। उसका कुछ नहीं है, आपका समय आ गया है अब केवल पानी पीने का। वो तो मैं पी रही हूँ, आप केवल चालू कर पानी दिया, पियो। सुबह कल से चालू कर दिया। 3 बजे तक दोपहर में। ठीक है, डन। डन। और फिर शाम को जाके जो है कुछ पकड़ लो। आज तो भूख नहीं लग रही है, सिर्फ पानी पी रही हूँ बहुत घर, और भी गुनगुना पानी पी रही हूँ ताकि थ्रोट को थोड़ा अच्छा लगे। बस थोड़ा सा ठंड टाइप लग रही है, ऐसे लग रहा है कोल्ड चालू होगा, पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक। एक मिनट होगा एक। हम्म। हाँ जी पूजा जी। हाँ जी सर। सो अभी सिर्फ थ्रोट में पेन है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है थायराइड की वजह से है कि नॉर्मल है। थायराइड की वजह से थ्रोट में पेन नहीं है आपको। जो थायराइड की वजह से थ्रोट में पेन होता है ना, हम्म। बहुत ज्यादा एडवांस पेशेंट होते हैं हम्म। जो बिल्कुल उनको कैंसर होने वाला होता है, बहुत तकलीफ होती है उनको, वो सब चीजें होती हैं। इंडिया में मैंने हजारों पेशेंट देखे थायराइड को, थायराइड की वजह से किसी को थ्रोट में पेन। ओके, क्योंकि ना मेरे को 11 दिन होने चाहिए थे, मेरे को 6 दिन हुए हैं, तो बीच में 5 दिन तो मेरी विकेट डाउन हो गई थी। हाँ, तो आपने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई। कोई बात नहीं, आपने दवाई नहीं खाई है, लेकिन मैगी तो जो है ग्लूटन से बनती है ना। हाँ, मैगी खाना गलत था। नहीं मतलब जैसे यदि आपको कुछ पका हुआ भी खाना था हाँ। तो आपको ग्लूटन तो हमेशा के लिए छोड़ना है, लाइफ टाइम। ओके। यदि आप ग्लूटन खाते रहोगे किसी भी तरीके से हम्म। और थायराइड पेशेंट हो आप, हम्म। तो आपकी जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, भविष्य आपका बहुत खराब है। नहीं नहीं, मुझे ग्लूटेन क्या, मुझे अनाज ही छोड़ना है बस, थोड़ा सा टेम्पटेशन पे मुझे फिर भी अगर काम तो करना पड़ेगा। टेम्पटेशन में भी गिरो तो गेहूं पे मत गिरो। ठीक है। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं आपके लिए पॉइजन है। ठीक है सर। तो कम से कम पॉइजन तो मत लो। जैसे ठीक जिसको है। लंग कैंसर है उससे यही कह सकता है डॉक्टर कि भैया कम से कम सिगरेट तो मत पी, ठीक है। शराब पी ले, तम्बाकू खा ले, सब कर ले, तू अफीम खा ले। ठीक है। ठीक है, बस आज थोड़ी सी हरारत लग रही है तो गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी को उस पानी को ठंडा करना पड़ेगा, वो ओके। गर्म नहीं रह सकता। नॉर्मल पानी पीऊँ? बिल्कुल ठीक है। रूम टेम्परेचर का पी लो। ठीक है सर, कल बताती हूँ फिर क्या हुआ। बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। शिव गुप्ता जी।
हेलो हाँ जी, गौरव जी नमस्कार। नमस्ते। एवरीथिंग ओके सर, सिर्फ मैंगो खाने के बाद डोजीनेस फील होती है, तो मैं रेस्ट करता हूँ और आधा घंटा 1 घंटा सो जाता हूँ और उसके बाद आई एम एनर्जेटिक। ठीक है, बस मैंगो खाते रहिए, जी। क्योंकि मैंगो फलों का राजा है राइट और इस समय उसका सीजन है जी। और आपको फल ही खाने हैं। राइट, मैं सर पूरी तरह 100% आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, 100%। तो वो फल हमें खाने ही हैं, तो हमें फिर मैंगो पे विश्वास करना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो, मैंगो तो खाने ही। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मतलब यदि हमें नींद भी आ रही है उसको खा के, तो हाँ। हमारे लिए अच्छा है वो। राइट। और सर सिर्फ ये पूछना हेलो था कि बॉम्बे सर। में बारिश आनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मैंगो लें कि बंद कर दें? क्यों? बारिश आनी शुरू हो गई है बॉम्बे सर? में। बारिश में ही तो खाते हैं मैंगो। बारिश में बोलते हैं कीड़ा लग जाता है, ऐसा फ्रूट वाला बोल रहा था। फ्रूट वाले को बोलो कि भैया तू तो हमें कीड़े वाला दे, ठीक है हाँ। क्योंकि अभी आप ऐसा फूड खाते हो जिसको कीड़ा भी नहीं खाता, तो वो खाना ज्यादा खतरनाक है। जो कीड़ा खाता है तो वो बता देता है कि हाँ ये खाने लायक है। ठीक है सर, ओके। मैगी कीड़ा खाएगा क्या बारिश में? नहीं खाएगा। तो जो चीज कीड़ा खा सकता है वो हम खा सकते हैं। ठीक है सर। कीड़े को नहीं खाना, कीड़े वाला फ्रूट भी नहीं खाना, लेकिन कीड़ा एक टेस्ट लगा रहा है कि हाँ ये खाने लायक है। ठीक है सर, ओके। हाँ बताइए गुप्ता जी। सर और वेट भी ना मतलब आप ये समझो 7 kg लूज कर गया। 7 kg कम हो गया आपका? हाँ, आज 7th डे है सर। एक दिन में 1 किलो कम कर रहा। सर मतलब 80s में तो कभी मैं गया ही नहीं आज तक। टुडे वाज द फर्स्ट डे माय वेट वाज 80.200। आज तक कभी मैं 80s की रेंज में नहीं गया, फर्स्ट टाइम है 80s की रेंज में गया मेरा वेट। 90s में थे आप? 87, 88। तो ये देखिए ना, अब आपकी वजह से बाकी सब लोग चिंता में पड़ जाएंगे। हमारा वजन तो कम ही नहीं होगा, और कुछ लोगों का जिनका पहले से कम होगा वो कहेंगे कि कहीं हमारा कम ना हो जाए। लेकिन ठीक है, आपकी बॉडी आपके हिसाब से चल रही है, जो आपके लिए ज्यादा आवश्यक है वो कर रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। यस। जितना विश्वास करोगे ना अपनी बॉडी को, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। और तो जितना आदमी वाइफ का पहले से सोचता ज्यादा है ना, उसको रिजल्ट कम आ पाता है। सर मैंने आपको आज 6 डे आपको आपकी आवाज अटक रही है। हेलो, आवाज में ना अब ठीक है सर? नहीं, अभी वीडियो आवाज दोनों अटक रही थी। क्या कह रहे हैं आप? जरा दरवाजा खोल दो, जरा रूम दरवाजा खोल। अब ठीक है सर? अभी ठीक है, अभी ठीक है। बताइए क्या कह रहे हैं? ओके सर। हाँ बढ़िया। सर ऐसा है, वाइफ का भी मेरे साथ ही, उसका भी 7th डे है, उसका भी बिल्कुल 100% चल रहा है और कोई गड़बड़ नहीं हो रही बीच में, नथिंग। और बीपी की गोली मैंने उनकी छुड़वा दी है। अब आप भी डॉक्टर बन चुके हो, आप
लिख सकते हो, डॉक्टर से पूछता है। आपने छुड़वाई है तो अब आप सर किसी की- आपने कल बोला था छोड़ने के लिए, आपने कल कहा था छुड़वाने के लिए, तो मैंने उसकी छुड़वा दी। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बीपी आपका अभी कितना आ रहा है बीपी उनका? सर चेक नहीं किया सर। चेक कर लेना एक बार। हाँ मैं चेक कर लूंगा जी। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज राइट सर। बस मैं चाह रहा हूँ आपकी दवाई टोटल बंद हो जाए। हाँ सर, वो अल्टरनेटिव डेज चल रही है, एक दिन छोड़ के, हाँ, एक दिन छोड़ के चल रही है, और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। हाँ, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अब उसको कब और रिड्यूस करना है, ये अपन को सोचना पड़ेगा। चलने दो। जी ठीक है जी, ठीक है सर। 2 वीक के बाद अपन उसको और रिड्यूस करेंगे, तो 2 वीक हो जाएंगे आपके। ठीक है सर, बिल्कुल सर। मैं आपको साथ के साथ डेली आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी, तो डेली अपडेट दे रहा हूँ आपको सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नीति, नीति जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज मेरा 6th डे है, तो मैं 100% मैं भी फॉलो कर रही हूँ। बट अभी क्या चल रहा है कि मेरी पेन ना पहले से कुछ बढ़ गई है। जैसे पहले क्या था कि मैं एक्सरसाइज करती थी तो 1-1.5 घंटा आराम रहता था, उसके बाद पेन चालू हो जाती थी। फिर अगर मैं दोपहर को सोती थी तो उसके बाद भी 1-1.5 घंटा आराम रहता था। पर अब क्या है कि कंटिन्यूअस पेन चल रही है, मतलब रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा जैसे जो पहले थोड़ा बहुत था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। पेन है ना, पेन जो है यदि बॉडी हमको दे रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान नहीं है, ठीक है। यदि हम फ्रूट खाएं तो। हाँ, फ्रूट्स तो मैं खा रही हूँ। अच्छा सर, एक चीज और है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए दिन में? पानी बस पीते रहो, थोड़ा 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 पीते रहे, मतलब जैसे 2 लीटर्स पी लें पानी? पी लो। अच्छा, और एक चीज और है, जैसे हमें कहीं हम शादी वादी में जाते हैं तो वहां पर कई तरह के फ्रूट्स होते हैं, तो वहां भी हमें एक ही तरह के फ्रूट खाना चाहिए या मिक्स करके खा लें? शादी में तो शादी है, सारे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। सारे खा लें। और एक चीज और सर, मुझे ना अभी शायद बाहर जाना है, मतलब मनाली की साइड, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो अगर रास्ते में पेन हो तो कुछ उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना। मतलब घबराने की तो बात नहीं है, दवाई शवाई डरने तो की ना? बात नहीं है, डर डर के आगे जीत है। चली जाऊं ना पेन में भी? हाँ, चले जाओ। ठीक है, पेन थैंक दिमाग में होता है ना, अपने को दिमाग में एहसास होता है कि दर्द हो रहा यू। है, बस सोचना बंद कर दो, नहीं होगा। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। तेज जैन। हेलो सर। सर ये मुझे लाइक सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग डाउट था। अभी मुंबई में लाइक अभी मैं मुलुंड एरिया में रहता है तो मुझे पपीता है या बनाना है तो बहुत बल्क में दिखता है, लेकिन आपने कहा था कि नहीं विंटर फ्रूट है, तो मुझे समझ में नहीं ज्यादा है तो सीजन बरसातों में आ जाता है पपीता। क्या? ये लगभग फरवरी तक चला जाता है, उसका उतना अच्छा नहीं, फरवरी मार्च तक। तो हम लोग बरसात में जैसे पानी की कमी नहीं होती बॉडी को, क्योंकि पानी बाहर से भी गिर रहा है, एयर में भी वाटर रहता है, तो वहां से केले को हम खा सकते हैं। यदि आपके यहाँ बरसात हो गई है, अच्छे से केला आ रहा है, तो खा सकते हैं। पपीता भी खा सकते हैं? हाँ जी, पपीता सर? पपीता भी यदि आपको अच्छा मिल रहा है पका हुआ,
मतलब बिना कार्बाइड वाला खा सकते। हम लोग तो, हमें यहाँ विंटर में ही अच्छा पपीता मिलता है। ओके, यहाँ पे अभी तो बर्फ में है। आम का सीजन मेन है यहाँ पे, तो आम ही खा रहे हैं। ओके, अब विंटर में आम तो खाएंगे नहीं, तब केले केले खा लो। ठीक है, ठीक है। संगम गुप्ता जी नमस्ते, आवाज खोल लीजिए आप। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि अगर जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो तो मैं हीटिंग पैड ले सकती हूँ? हीटिंग पैड? जो इलेक्ट्रिक आता है। नहीं नहीं, कोई मतलब ऐसा कई बार दर्द थोड़ी होगा कि आपको तोप का गोला घुस गया पाँव में, ऐसा कोई दर्द थोड़ी होने वाला है। नहीं नहीं, जो sciatica की पेन है ना सर, ये बहुत परेशान करती है। हाँ, आपने नंगे पाँव चलना शुरू किया? एक दिन गई थी, अब कल तो मुझे कहीं जाना तो मैं जा नहीं पाई, आज जाऊंगी नंगे पैर। जाओ। ये देखो, मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे हीटिंग पैड हो गया, कुछ भी अपन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, तो इससे बॉडी हील नहीं होगी। पेन आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है वो। हील करेगा वो आपकी। आपको मान लो कि वो बोल रहा है कि रेस्ट करो, तो रेस्ट करने से क्या होगा? हीलिंग होगी। एक्चुअली इस पेन में रेस्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता। ये पेन ऐसा है। पता है, साइटिका का पेन मुझे बहुत हुआ है, और मुझे कम से कम 2-3 साल रहा, और मैंने उसको ठीक किया। तो मुझे दोनों चीजें पता है कि कैसा दर्द होता है, ये भी पता है, और वो ठीक हुआ वो भी पता है। और जिन चीजों से ठीक हुआ है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो चीजें करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। नहीं, आप मैं अलावा चीजें ढूंढ रहे हो जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो। नहीं, मैं आज जाऊंगी मिट्टी के लिए और हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेस कर रही हूँ वो करूँ कि नहीं करूँ अभी? यदि उससे दर्द बढ़ रहा है तो मत करो। मतलब नहीं करती वो तब भी बढ़ता है, करती हूँ तब भी बढ़ता है। हाँ, तो मत करो, मत करूँ, ठीक है। बॉडी पे विश्वास करो, उसको हील होने दो। बॉडी हील होती है, मतलब कोई तकलीफ अंदर से ठीक होती है। ठीक है, तो वो Thank ठीक you. होगी तब जब आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू। वजन कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 किलो कम हुआ है सर अभी तो। 1.5 kg बस। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिन हो गए, बढ़िया है। रोज मतलब का आज 6th डे है। 250 ग्राम पर डे आप पुराना हाँ, जो per है day। खा रहे हो। 250 ग्राम कम हाँ जी, होता है। 250 ग्राम 250 घी, ग्राम कम हो रहा 250 ग्राम घी खा रहे हो आप एक दिन में। है। हाँ जी। इतना ज्यादा चल- बहुत है। चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। संगम गुप्ता जी आप बताइए। सर मैंने आपको एक वो क्वेश्चन, वो चैट के अंदर क्वेश्चन भी लिखे हैं कि डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस सब ये प्रॉब्लम्स हैं। और प्रोस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब यूरिन जो है वो 25% ब्लैडर में रह जाता है, 25 ml सॉरी। तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मेरे को 2 बार हो चुका है। उससे फीवर 102, 103, 104 तक फीवर पहुंच जाता है जिस दिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर सेज कि यू हैव टू गो टू फॉर द प्रोस्टेट ऑपरेशन। The size of the prostate is 45 grams, and it should be around 22 grams. देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये सोच है कि हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, इसको मैं नहीं मानता। ये होता ही है ये भी नहीं मानता। या आपको बुखार आ गया इन्फेक्शन की वजह से, इसको भी मैं नहीं मानता। क्योंकि जब हमको टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यूरिन हमें टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, और जब वो इतना ज्यादा टॉक्सिक यूरिन निकलता है
जिससे हमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है, तो हम उसको इन्फेक्शन मान लेते हैं। और जो बॉडी का फीवर होता है वो भी डिटॉक्स सिम्टम होता है। जैसे मान लो कि आपके जैसे कढ़ाई होती है ना, तो हलवाई होता है, तो वो जो पुराना सामान होता है उसको गर्म पानी करके साफ करता है, अपने बर्तनों को साफ करने के लिए पानी को गर्म करता है। देखा है कभी आपने? हाँ देखा है, घर में भी करते हैं। घर में भी करते हैं। तो ऐसे ही बॉडी भी खुद को साफ करने के लिए फीवर लेके आती है, और उसका जो सप्रेशन होता है मेडिसिन खा के, पैरासीटामोल खा के, वो खतरनाक होता है। फीवर खतरनाक नहीं होता। फीवर में केवल एक चीज खतरनाक होती है कि वो जो अपने ब्रेन के सेल्स हैं वो ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकते। तो फीवर में ये माना जाता है कि जब फीवर आए तो एक गीला कपड़ा अपने सर पे रख लो। उसके अलावा फीवर पूरा 100% बेनिफिशियल होता है। मेरे डॉक्टर का कहना था कि जब फीवर बढ़ रहा हो, आपको 101 से ऊपर जा रहा हो, 102, 103, 104 हो, तो सीधे शावर के नीचे बैठ जाने का आधे घंटे। शावर के नीचे बैठ जाओगे आप तो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा कपड़ा रखना है, ये करना, उससे तो अच्छा कि आप सीधे शावर के नीचे बैठो और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेट इट बी सेटल डाउन, और फिर आपको फिर फीवर आता है, फिर आप शावर के नीचे बैठो। चलो वो 101 भला डॉक्टर है आपका, ये तो नहीं कह रहा ना पैरासीटामोल खा लो। नहीं, वो तो कहते हैं कि डोलो खाओ, अगर बहुत ही ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा लेकिन वो हो। पैरासीटामोल खाने की भी आपको सलाह दे रहा है ना। हाँ, तो फिर वो मेरे हिसाब से मतलब गड़बड़ है। ठीक है, यू आर गेटिंग रॉन्ग एडवाइस। ओके। और सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे विनोद शर्मा जी को हैं, और इनको 1 महीने से ज्यादा हो गया फ्रूट खाते हुए, और इनकी सारी मेडिसिन बंद हो चुकी है। तो आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। कैन यू शेयर हिज नंबर प्लीज? नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारे ग्रुप में टेलीग्राम पे भी अभी आप डायरेक्ट अभी बात कर सकते हो। विनोद जी, संगम जी आपसे कुछ बात करेंगे। Sir, my privilege, I can speak to him. नमस्कार विनोद जी। हाँ नमस्कार संगम जी, मैं विनोद यहाँ गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैं संगम गुप्ता बॉम्बे से बोल रहा हूँ जी। मेरे को प्रॉब्लम तो आपने सुनी ली होंगी मेरी। जी 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 सुन लिए मैं सुन। और मेरा इसके साथ साथ मेरे को नेजल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रहता है, मतलब ये कभी बंद ही नहीं होता नेजल डिस्चार्ज तो। हाँ जी हाँ जी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सुन रहा था कि ऑस्टियो आर्थराइटिस मुझे इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया था। मेरे को भी बोला गया हुआ है। हाँ, एक टाइम था जब मैं आराम से करीब 10 माइल होता है हमारा जो आर्मी में, वो भागता था, काफी दिनों तक भागता था, और अच्छा मतलब रनिंग में काफी अच्छा था, अच्छा स्टेमिना था। इसके बाद में फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से कह लो, ये कह लो, उसकी वजह से मेरा सब कुछ मतलब मोरलेस फिजिकली हैंडीकैप्ड, मूवमेंट ऐसा हो गया था कि मैं 5 मीटर भी इधर से उधर बेड से इधर जा नहीं सकता था। काफी पेन होता था, लॉक हो जाता था। अच्छी ड्राइविंग थी मेरी, पर वो डर रहता था कहीं ना नी लॉक ना हो जाए, इसलिए ड्राइविंग भी बंद कर दी थी। ओके। हाँ, दूसरा मुझे थायराइड था 2006 या 2007 के बीच में कभी हुआ होगा, तो मेरे एक दूसरा ये था। तीसरा आई वॉज क्रोनिक डायबिटीज इन द सेंस, पहले तो उन्होंने डायग्नोस किया था कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, जो भी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है उस हिसाब से तो मैं समझ रहा था। वो कुछ भी दे देते थे, मेरा जो शुगर लेवल था फास्टिंग का और जो पीपी का, वो कभी भी 140, 160 जो नीचे वाला फास्टिंग का रहता था, एंड 240, 260, 270 रहता था। और सडन हुआ, एक टाइम था जब होती नहीं थी, जब हुई तो इतनी हुई। देन आई वाज क्रोनिक पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आप चाहे वो 3 का कॉम्बिनेशन दे दीजिए या 4 का कॉम्बिनेशन दे दीजिए, डोज का पोटेंसी वो बढ़ाते जा रहे थे। तो मेरा जो बीपी जो था वो नीचे वाला जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक है, उस हिसाब से
कभी भी मेरा 110, 115 नीचे वाला, और फिर ऊपर वाला भी 180, 190। There was this occasion जबकि एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन की वजह से तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी, मुझे वोमिटिंग वगैरह भी हुई थी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी वाली बात नहीं है। देन आई हैड सर्वाइकल वर्टाइगो टाइप प्रॉब्लम जो जस्ट आउट ऑफ ब्लू वो भी शुरू हो गई थी। ये मुश्किल से या 1.5 या 2 महीने पहले से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जब मैंने फ्रूट जर्नी मेरी डॉक्टर के रिकमेंडेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के बदले कि जब उन्होंने मेरी डॉक्टर ने कहा तो फिर मैंने गौरव जी की ये फ्रूट जर्नी ज्वाइन की। एंड राइट फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन फॉलोइंग हिम। सभी मेडिसिन मेरी छूट चुकी हैं। और ज़्यादा seeing is believing, you can come, of course Bombay is far off, but if you got any contacts here in Gurgaon, you can see me if at all. Now of course I'm in detox stage, I can run now 20-25 kilometers आराम से without any breathlessness, without anything, with a very brisk pace. Is it And I feel is it possible to have your number so I can call you and discuss with you the things? You can directly call me. I you don't can directly call me on Telegram. You can directly call me on Telegram and you are most welcome. Telegram. संगम जी, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी मैं लिंक आपको यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, 2000 से ज्यादा। आप किसी को भी उसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी का फोन नंबर नहीं चाहिए। और किसी से भी बात कर सकते हैं। और जो आपकी समस्याएं हैं वो काफी कॉमन है, कुछ भी स्पेशल नहीं। मेरी कोई मतलब बेसिकली तो मेरे को इस वक्त देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। डायबिटिक इज अंडर माय कंट्रोल। इट्स ऑलवेज H1B1C AC is always 5.7, 5.6, 5.7, 5.6. ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन बहुत भयंकर हो जाता है किसी दिन। तो फिर जिस दिन पेन शुरू होता है उस दिन वो स्प्रे लगाओ, फिर स्प्रे लगाने के बाद एक पेन किलर खाओ, उसके बाद शुरू हो काम से लग जाओ। और मेरे को डेली का ड्राइविंग है 100 किलोमीटर का। माय ऑफिस एंड माय होम इज 50 किलोमीटर अवे। व्हाट्स अबाउट योर प्रोस्टेट? यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कितना है? वेट है उसका, प्रोस्टेट का वेट बताया 45 ग्राम्स। नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। आप यूरिन रिलीज करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है? कैन यू कंप्लीटली इवैक्यूएट इट? नहीं, कंप्लीट एवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यस, दैट इज द मेन इश्यू। आप है, हाँ, मेरा काफी एडवांस स्टेज पर था। एंड मेरा मेन प्रॉब्लम था कि गोइंग टू टॉयलेट मींस फॉर पासिंग यूरिन, इवैक्यूएशन के लिए मुझे कम से कम 20 मिनट चाहिए होते थे। तो नाउ द स्टेज हैज कम, एटलीस्ट दैट हैज बीन रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट टू 90%। ये तो नहीं कहूंगा कि 100% वो ठीक हो गया है। नाउ आई एम रनिंग इनटू द 42nd डे ऑफ दिस फ्रूट डाइट शेड्यूल, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपेरिमेंट इट इज अ मिरेकल फॉर मी। I'm going to start it from the Monday. I had decided from the Monday I will start this fruit diet for 7 days. First I will try it for the 7 days. Okay, let's see how the things will go. So I suggest you start from today only. Today, I mean, tomorrow only. I have my timetable. I have my timetable for a week. This week I have to do this. I have to plan on Saturdays to next Saturday. So anyway, I suggest you don't make yourself time bound. You make it this thing. Yes, I have to get rid of it, and I'm sure that you will get the results. You will get the desired results and all that. One thing I want to know you, Gaurav ji, I have a bad habit of having a black coffee, green tea. वो कुछ नहीं चलेगा बैड हैबिट। यदि आपको जीवन में कुछ पाना है और कुछ अपने अंदर बदलाव देखना है, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। So should I have to leave the green tea, black coffee? पड़ेगा। जो चीज फ्रूट नहीं है वो सब छोड़ना पड़ेगा। फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खावे की बोलते हैं। Nothing else. Only fruits. Only fruit, मेडिसिन भी सब छोड़नी पड़ेगी। Okay.
ना। और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी हमेशा। थैंक यू वेरी मच सर। सर नमस्ते। हाँ गौरव निशा सर, बोलिए। थैंक यू संगम जी, नाइस हियरिंग यू। या प्लीज शेयर मी द टेलीग्राम ग्रुप। सुबह लेता है ना। डाल दिया चैट बॉक्स में। ओके थैंक यू वेरी गौरव मच। सर, हाँ जी बोलिए। हाँ भूमेश बात करना चाहता है। वो CID TAM दवाई लेता है प्रेशर का सुबह। और हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? लेता है ना, उसमें मैं क्या करूंगा? दवाई छोड़ने को तैयार नहीं है ना, उसकी पत्नी मना कर रही है ना गाँव से। हाँ बोलो, बात करो। पत्नी छोड़ेगा तो कैसे चलेगा? पत्नी की मानो भाई, हमारी कैसे मानोगे? करने का है ना आपको, मतलब आगे पीछे शादी थोड़ी तोड़ना है। यदि आप फ्रूट डाइट खाना चाहते हो, बीपी ठीक करना चाहते हो, तो आप फ्रूट डाइट खाइए पूरी और दवाई बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर एक हफ्ता बंद करके देखता हूँ। है ना? नहीं होगा कुछ। एक महीना तक कम से कम। अच्छा, दवाई बंद करेगा तो कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, बीपी चेक कर लेना। ठीक है, 2 टाइम BP चेक कर। चेक कर सकते हैं ना, बीपी ऐसा थोड़ी है कि चेक नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है। तो बीपी चेक कर लेना और दवाई बंद करके, और बीपी मतलब फ्रूट ही खाना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, फ्रूट के अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर वो बहुत हार्ड वर्क करता है। कोई बात नहीं, फ्रूट खाने वाले बहुत हार्ड वर्क करते हैं। 150 किलोमीटर दौड़ लेते हैं एक दिन में। ठीक है, एक हफ्ता बंद करके देखता हूँ। हाँ, करके देखो, है ना? ठीक है सर मेरा रात को हालत बहुत खराब था, बहुत भूख लगी थी। लगी तो अच्छी बात है ना, फ्रूट खाओ, रात में चारों तरफ रख के सोया करो फ्रूट। नहीं, रात को मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, जैन हूँ ना। अरे तो वो जैनिज्म छोड़ दिया ना, वो अपन फ्रूटेरियन हो गया। नहीं, रात को नहीं, पानी भी नहीं पिया। इतनी परेशान। इतनी गर्मी में पानी तो पी लिया करो। फिर सुबह भी इतना पसीना आ रहा है। फिर मैंने 12 बजे थोड़े कुरमुरे खा लिए। क्या खा लिया? कुरमुरे, ममरे। बेकार है, फिर जैनिज्म को भी धब्बा लग गया। उसमें जैनिज्म में कहाँ लगा है कि मुंह खाना है? नहीं, दिन को खाया, दिन को 12 बजे। अरे तो खाए ही क्यों? बहुत पसीना आ रहा था सर। जैन हो तो फिर 15 दिन जो है पानी पियो केवल। वो रखते हैं ना 15 दिन वाले जैनी। हाँ, महीना भी रखते हैं। हाँ तो आप 1 महीना पानी पे ही रहो, तब हम मानेंगे जैन हो। ऐसे ये उल्टी चीजें बहुत भूख लगी थी, बहुत। नींद ही नहीं, 1 सेकंड नींद नहीं आई। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक धर्म के नाम पे खुद को उल्लू बनाते हैं, और वो पाखंडी होते हैं एक्चुअली में। पाखंडी जैसे होते हैं कि वो रात को तो पानी भी नहीं पीते, जो है कुछ तो भी खा लेते हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं आलू प्याज भी नहीं खाती। आपने क्या खाया? सुबह कुरमुरे खाए। क्यों खाए? बहुत भूख लगी थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, खड़ी नहीं रह पाती थी सर। तो उसमें लिखा है जैन ग्रंथ में कि ये खाना चाहिए, कुरमुरे जो है आपने खाए, वो कहाँ लिखा हुआ है बताओ मेरे को, उसकी किताब ला के दिखाओ। नहीं, लिखा नहीं है, मगर सर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना पसीना। जैनी नहीं रहे ना अपन। नहीं रहे, क्या करूं? तो फिर पानी भी पीना शुरू कर दो। अब रात को पानी पीना शुरू कर दो। रात को पानी पीना शुरू कर दो, फल खाना शुरू कर दो। और पेट में दर्द भी हो रहा था। हाँ तो पानी पीते रहो, ये मत खाए करो, उल्टी सीधी चीजें कोई भी मत खाओ। ओके ओके, थैंक यू जी। हेलो गौरव सर। अभिषेक जी नंबर वाइज नंबर चल रहा है जी। हेलो गगन कौर जी का नंबर। जी नमस्ते गौरव सर। Gaurav sir, this is Gagan from New York. Gagan from New York. New York, okay. Yes, it's my first time logging in with you, but मैंने आपका ढेर सारा वीडियो सुना है. I'm quite attracted to your program. मगर I'm a teacher here, तो हमारा ये जून एंड में खत्म होगा, and the only concern is this right now कि
वो तो मेरे को प्रोग्राम सब समझ आ गया डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खाली फ्रूट खाना है। आई हैव थायराइड इश्यू जिसका मेडिसिन ले रही हूँ सिंथ्रोइड, तो वो भी स्टॉप करना है द डे आई स्टार्टेड योर प्रोग्राम, वो भी मेरे को समझ आ गया। और आई वर्कड विद सब गोरे लोगों के साथ काम करती हूँ, तो वो बहुत सारे पॉलिश्ड वर्ल्ड है, मतलब गुड लुकिंग वर्ल्ड है, तो थोड़ा सा मेकअप करके जाना है, अच्छा परफ्यूम लगाना है। ये दिस इज द ओनली इश्यू थोड़ा सा आ रहा है कि प्रोग्राम तो मैं अभी भी मैं 2 टाइम तो फ्रूट ले रही हूँ मॉर्निंग और लंच में, तो मगर मैं पूरा प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ टिल ये जून एंड पे स्कूल खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद 100% आपका शुरू करने वाली हूँ, लीविंग ऑल द मेकअप बिहाइंड, लीविंग परफ्यूम्स बिहाइंड, बिकॉज स्कूल खत्म हो जाएंगे तो छुट्टियां हैं 2 महीने की, तो आई वांटेड टू ट्राई डेफिनेटली। क्वेश्चन इज दिस कि ये जो थायराइड का इशू है गौरव सर, ये 25 इयर्स से है, एंड माय वेट इज अंडर कंट्रोल बिकॉज हेल्दी हैबिट्स हैं। आई एम I'm 118 pounds, I think around 53 kilos is my weight, और height है मेरा 5 feet। बाकी प्रोग्राम सब समझ आ रहा है, खाली ये कॉस्मेटिक्स गिव अप अभी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ जस्ट द वे द वर्क सेटअप इज। तो क्या सजेशन है आपके? आई मीन देयर इज नथिंग, आप तो यही बोलेंगे कि जब करोगे तो करोगे, आई गेट दैट। ये जो 25 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, छोड़ दूंगी तो कोई कोलैप्स होने वाला बात तो नहीं है? बहुत लोगों ने छोड़ दिया, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है थायराइड की जो मेडिसिन होती है ना जी, उसका कोई यूज नहीं होता बॉडी के लिए, क्योंकि हम थायरोक्सिन देते हैं। जी थायरोक्सिन क्या करता है, TSH की वैल्यू कम कर देता है। अब उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है? TSH क्या है? TSH एक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो ये नहीं बताता कि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन है कितना, थायरोक्सिन कितना है ये कौन सा टेस्ट बताता है? पता है आपको? नहीं बताएं आप डॉक्टर गौरव जी प्लीज। FT3 फ्री थायरोक्सिन, कभी आपने FT3 भी कराया होगा आपके डॉक्टर ने। जी जी तो FT3 अपना 3 के ऊपर होना चाहिए। TSH अपना कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को अवेलेबल थायरोक्सिन कितना है उससे हमारी बॉडी पे सिम्टम्स आएंगे, है ना? तो गौरव TSH जी मैं ये नोट कर लेती हूँ द टेस्ट यू जस्ट सेड, आई जस्ट मेक अ नोट फॉर माई सेल्फ। गौरव जी फिर से एक दफे बोलें प्लीज, क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट? FT3। FT, T like Tony? हाँ, T फॉर थायरोक्सिन, फ्री, F फॉर फ्री, जी ओ जी जी, ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपने बोला? कितने ऊपर होना चाहिए? 3.0 के ऊपर। 3.0 से ऊपर, ओके। यदि आपका थायरोक्सिन आप खा रहे हो जी बावजूद भी FT3 आपका कम है 3 से, तो आपको सिम्टम्स और यदि आप सही नहीं बात खा है। रहे हो और आपका 3 से ज्यादा है तो आपको सिम्टम्स कम आएंगे, जी है ना? इसके अलावा आपको कुछ चीजें, आपने रिकॉर्डिंग में सुना ही होगा कि कुछ चीजें हमेशा के लिए छोड़नी है, लाइक व्हाट? लाइक ग्लूटेन। या ग्लूटेन तो गौरव जी आई बीन प्रैक्टिसिंग ग्लूटेन फ्री लाइफ फ्रॉम द लास्ट 3 years, वो कोई इशू नहीं है। मतलब यदि आप हील भी हो जाओगे उसके बाद भी आप ग्लूटेन नहीं खा सकते। या कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा ग्लूटेन का। कोई आई एम सॉरी, आई लॉस्ट यू गौरव जी, आई एम सो सॉरी। कैफीन, वही प्रॉब्लम है
वही एक वीकनेस है। वो छोड़ना पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं है। छोड़ दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव डन इट बिफोर, तो फिर से भी कर सकती हूँ। नहीं, कैफीन आपको हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स भी आपको हमेशा के लिए छोड़ने पड़ेंगे। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी मैं बहुत बहुत कम खाती हूँ ये सब सोडा चीजें। आपको तो हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगी। सोडा मैं पीती नहीं हूँ गौरव जी। आई एम गोना बी द बेस्ट स्टूडेंट यू हैव। व्हाइट शुगर नहीं लेना मतलब। हाँ, व्हाइट मैं लेती नहीं हूँ गौरव जी। काफी कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। जो तो 30% 40% है इश्यूज, वो भी आपके साथ से वो भी हो जाएंगे। सो हम्बली थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल। I really appreciate it. I appreciate you so much. Thank you. Thank you. अभिषेक जी बताइए। हाँ, तो आज 41st डे है, तो अभी बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो बीच में आपने बोला था कि आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, तो आपने वाटर फास्ट मुझे बोला था ट्राई करने के लिए, तो आज वाटर फास्ट पे हूँ। तो अभी तक तो भूख लगी नहीं है, चल रहा है, और ज़्यादा एक्सर्शन नहीं, लाइट बैठा ही हुआ हूँ ऑफिस में, थोड़ी देर सोया भी था दिन में। तो जस्ट ये हेल्थ की अपडेट थी, और बाकी एक दो जनरल क्वेरीज थी, वो आपसे क्लियर करना था। तो क्वेरी ये है कि जैसे कि आपने जो कंसेप्ट बताया, कि अभी भी बताया उसके, कि इन्फेक्शन करके कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। फीवर भी आता है तो मेन चीज़ होता है कि बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये मुझे कंसेप्ट फंडा नहीं समझ में आया, क्योंकि जैसे आपने भी ये पहले शेयर किया हुआ है कि आपको भी कोविड हुआ था, ठीक है। और मतलब एक सर्टेन चीज है कि भाई इस टाइम 2020 से लेकर 2021 तक इतना ज्यादा कोविड वगैरह ऐसा हुआ, या इनफैक्ट जैसे मुझे पहले एक बार टाइफाइड हो रखा है, तो टाइफाइड के पहले डॉक्टर ने विडाल टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट में वो बैक्टीरिया वायरस जो भी है पॉजिटिव आता है, तभी वो लोग इंश्योर करते हैं हाँ टाइफाइड है, तभी उसकी दवाई देते हैं वो लोग। या ऐसा मलेरिया होता है, उसमें अलग इन्फेक्शन होता है वो। तो ये मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि इन्फेक्शन करके कोई चीज़ नहीं होती है। देखो मैं ये बताऊँ आपको कि 1850 से 1900 तक एक साइंटिस्ट हुए एंटोनी बीचर। ओके। तो उन्होंने पूरा मतलब जो विज्ञान युग है उस पर पूरा उन्हीं का वर्चस्व था, एंटोनी बीचर का। तो उन्होंने हमको ये बताया कि बॉडी हमारी इन्फेक्ट नहीं हो सकती। ओके। और उसी दौरान एक साइंटिस्ट हुए लुइस पैस्चर। तो उन्होंने ये कहा कि बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। तो उस समय लुइस पैस्चर की बात किसी ने नहीं मानी, और एंटोनी बीचर की ही बात मानी। और उन्होंने ये चीज साइंटिफिकली प्रूव करी कि बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। और बॉडी में यदि कोई चीज आ रही है, मान लो जैसे आपने कहा ना कि टेस्ट किया तो फलानी चीज आई, तो वो बॉडी खुद बनाती है, बाहर से नहीं आती वो चीज। जैसे मान लो कि आपको टाइफाइड हुआ तो आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया, तो जो चीज पॉजिटिव आ रही है ब्लड में वो बाहर से नहीं आई है, वो बॉडी ने बनाई है। क्योंकि आपके घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन टाइफाइड केवल आपको हुआ है। सबने वही चीज खाई है, सब एक साथ रहे हैं, लेकिन आपको टाइफाइड हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। नहीं। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी ने ज्यादा टॉक्सिक थी, तो उसने अपना वे आउट, टॉक्सिसिटी को वे आउट निकालने के लिए उसने एक क्लीनिंग एजेंट बनाए, इसको हमने बोला इन्फेक्शन है ये। ओके। क्योंकि आपको टाइफाइड हुआ तो क्या हुआ? फीवर आया आपको। तो फीवर क्या करता है? फीवर जब हम फ्रूट डाइट लेते हैं तो हम 7 दिन 10 दिन करते हैं तो फीवर आता है। और फीवर आने के बाद यदि हम उसको एक चम्मच यदि हम कुक्ड मील ले लें तो वो फीवर हल्की हाल चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? भाई फीवर तो इन्फेक्शन है, तो कुक्ड मील से कैसे चला गया?
तो फीवर इन्फेक्शन नहीं है, वो डिटॉक्स सिम्टम है। तो कोई भी बीमारी आई, चाहे वो कोविड आया, चाहे टाइफाइड आया, चाहे मलेरिया आया, चाहे डेंगू आया, तो हुआ क्या है, बुखार आया हमको, तो बुखार मतलब डिटॉक्स। अब हम उसको मान रहे हैं बीमारी, हम उसको कर रहे हैं क्या, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे हजारों लाखों लोगों को जो है एक एक दिन में 10-20 हजार रुपए के एंटीबायोटिक दिए गए हॉस्पिटल से। और कई लोग उसके चलते चले गए ऊपर, तो बच गए, उनकी कैपेसिटी भी पहले जैसी नहीं है, कुछ लोग परमानेंटली डैमेज हो गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस टाइम पे केवल पानी पिया, वो 2 दिन में ठीक भी हो गए, क्योंकि उन्होंने उस डिटॉक्स सिम्टम्स को एड किया कि भाई ठीक है, आप डिटॉक्स सिम्टम हो, हम आपको पानी देंगे, आप जल्दी से बाहर टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। और जिन लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए, उन्होंने क्या किया कि टॉक्सिन पहले से थे, उन्होंने उसको टॉक्सिन को भी सप्रेस किया, और जो दवाइयां दी वो भी टॉक्सिन थी, वो डबल टॉक्सिफाइड हो गए। डबल टॉक्सिफिकेशन से कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए, किन्हीं को डायबिटीज हो गई, किन्हीं को बीपी हो गया, तो कुछ हो गया, ऐसे हजारों लोग हैं। तो जो एंटोनी बीचम की बात थी, उसको 1900 के बाद जब ये रॉकफेलर कंपनी आई, रॉकफेलर कंपनी क्या था कि तेल का काम करती थी। तो 1905 में जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट था, ने उस कंपनी पे बैन लगा दिया कि आपने पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली मचा के रखी हुई है, आपने तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो हम आपको बैन कर देते हैं। तो यूएसए का एक एक्ट था मोनोपोली के लिए, तो उन्होंने उसके तहत उसको बैन कर दिया। लेकिन उस रॉकफेलर कंपनी पे बहुत अथाह पैसा था, अथाह पैसा, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने आप को क्लीन करने के लिए ये कहा कि हम तो चैरिटी करेंगे, हमें कोई बिजनेस करना ही नहीं है। तो उन्होंने चैरिटी के नाम पे हॉस्पिटल्स खोले, हॉस्पिटल ही नहीं थे उस समय, हॉस्पिटल्स खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और अपने इलाज, अपनी दवाइयां बनाई। सबसे पहले उन्होंने विटामिन बनाए, उसके बाद केमिकल्स बनाए। आज भी उस टाइप की बहुत सारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है, जो 100-150 साल से ऑपरेट कर रही है। तो वो हमको गाइड करती हैं। जैसे मान लो बेयर कंपनी है, तो बेयर कंपनी जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जर्मनी ने युद्ध लड़ा था, तो हिटलर ने युद्ध लड़ा था, तो उसके पीछे क्या था, बैक किसकी थी, केमिकल कंपनीज की थी। जो भी लड़ाई होती थी, वो जिस भी देश में जाता था, तो पहले वहां की केमिकल कंपनी एक्वायर करता था, और जो वहां बिजनेस होते थे उनको भी केमिकल की मदद से वो करता था, उसको रखता था उनको। तो वो कंपनी, उस जमाने की सारी कंपनीज आज जिंदा है। एक भी कंपनी ना तो खत्म हुई है, ना उनका उद्देश्य खत्म हुआ है। वही कंपनियां पेस्टिसाइड बनाती हैं, वही कंपनियां दवाइयां बनाती हैं हमारी, वही कंपनियां ऐसी दवाई बनाती है जिससे हम खाने पे छिड़कते हैं, और वो फिर उसका जो इफेक्ट आता है उसको हम अपने खुद खाते हैं, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है कि अब ये खा। तो जो एंटोनी बीचम की प्रूवन साइंस थी कि इन्फेक्शन हो नहीं सकता बॉडी में, उसको सप्रेस किया रॉकफेलर ने, और लुईस पेस्चर को आगे बढ़ाया। और लुईस पेस्चर के बाद भी जो है उस बात को भी माना नहीं गया। तो इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है, उसके लिए कोच ने 4 पोस्टुलेट दिए। किसने 4 पोस्टुलेट दिए? रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए कि जैसे कोई इन्फेक्शन यदि होता है हमारे अंदर, तो वो इन्फेक्शन सेपरेट होना चाहिए। यदि हम सही बात है, ये पर्टिकुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है हमारे अंदर, तो वो लैब में अलग से सेपरेट होके आना चाहिए निकल के कि ये क्या है। तो ये उसका पहला पोस्टुलेट था। ठीक है, यदि ऐसा हो सकता है तो उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद उसको कल्चर किया जा सकता है। ठीक है,
और फिर यदि वो दूसरे आदमी में वो डाला जाए वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सेम सिम्टम आने चाहिए। ठीक है। और फिर वो उसको दोबारा से भी उसको बाहर निकाला जा सकता है, और फिर वो दोनों को मैच कराए तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। तो ऐसे उसने 4 पोस्टुलेट दिए। ठीक है। तो जो कोविड का जो सीन आया तो उसमें वो सब चीजों को नहीं माना गया। कोविड का वायरस आइसोलेट नहीं हुआ। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इसमें, जब आइसोलेट ही नहीं हुआ तो इसमें से निकाल के दूसरे में डालने का कोई मतलब ही नहीं था, कल्चर पॉसिबल ही नहीं था। जो आरटीपीसीआर का टेस्ट था कोविड के लिए बना ही नहीं था, और उसमें जो साइकिल्स थे 25 साइकिल पे आ रहा है, 30 साइकिल पे आ रहा है, तो उसमें हर साइकिल पे उसको डबल करते थे, तो उसमें कोई भी आदमी पॉजिटिव आ सकता है। ओके। जैसे आपको कहा कि आरटीपीसीआर का पॉजिटिव है 25 काउंट पे, 25 काउंट मतलब 25 टाइम्स उसको डबल किया है। ओके। तो उसमें किसी पर्टिकुलर काउंट पे तो हर आदमी पॉजिटिव आएगा। ओके। और जो टेस्ट उस चीज के लिए बने ही नहीं है, उसको आपने उसमें यूज करके पूरे वर्ल्ड में आपने बता दिया कि भाई कोविड हो गया सबको। ओके। भाई एक ठीक है, लोग बीमार पड़े या लोगों को डिटॉक्स सिम्टम्स आए, या पहले भी आते थे, पहले भी आपने देखा है कि भाई जो है लोग अपने घर में, आपने बचपन में याद होगी, घर में 5 लोग हैं, 5 बीमार पड़ गए, या एक एक करके 5 को बुखार आ गया, या कोई सीजन आया कि सबको ही हो गया, पूरे मोहल्ले में हो गया, लेकिन कभी उसको इस तरीके से यूज नहीं किया गया। तो अब की बार जो है पहले से तैयारी थी फार्मा कंपनीज की, सब पहले से प्लान था, उन्होंने किया यूज, और उन्होंने लोगों को, मतलब जब तुम्हारे पास उसकी दवाई नहीं थी तो तुमने 10-20 लाख के हॉस्पिटल के बिल किस चीज के बना दिए। जब आखिरी तक ये था कि भाई कोविड की कोई दवाई नहीं है, कोविड बहुत ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो तुमने क्या खिला दिया उनको। तो उसके बाद फिर वैक्सीन लगा दी। अब जो वैक्सीनेशन भी हुआ, तो आप देखो कि जो कोविड की फर्स्ट वेव हमें दिखाई दी, सेकंड वेव दिखाई दी, तो जो सेकंड वेव थी वो वैक्सीनेशन के बाद शुरू हुई थी। वैक्सीनेशन के पहले कोई सेकंड वेव नहीं थी, और उसका कोविड का खत्म होना का कोई वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं था। जिसको होना था उसको वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ, जिसको नहीं होना था उसको नहीं भी हुआ, भले उसने लगवाई या नहीं लगवाई। तो ये सब चीजें इतने बड़े स्तर पे ब्रेन वॉश होता है कि हम सब लोग, जैसे आज दुनिया के सारे डॉक्टर मानते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, बीपी ठीक नहीं हो सकता, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, तो हम कोई भी गलत चीज को मान लेते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, कभी हम अपना एक कॉमन सेंस यूज करके नहीं देखते कि यार ये तो ठीक हो सकता है, हमें केवल वो खाना है जिसके लिए हम डिजाइन है, और ठीक हो रहा है। तो मतलब ये जो है कोविड एक्चुअल कोई चीज नहीं थी, बस एक साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बीमारी बनाई गई है पूरे दुनिया में। हमने एक टेस्ट बनाया कोविड आने के 2-3 साल पहले, ओके, उसको हमने उसमें यूज कर लिया। वो टेस्ट जो है ऐसा था कि भाई सबको ही पॉजिटिव ला सकता है, और उसके बेसिस पे हमने कोविड के पेशेंट्स बनाए, और इतना ज्यादा ड्रग्स दिए कि आदमी, यदि वो ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर आज आप कोई स्वस्थ आदमी को लगा दो, उसका जो कोर्स है उसको करा दो, तो उसका बचना वैसे ही मुश्किल है। ओके। मतलब अभी हमारे यहाँ ये भी हुआ था कि कई लोगों ने रेमडेसिविर की शीशों में पानी भर के बेच दिया था, तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। ओके। तो वो लोग पकड़े गए, तो उन पे कार्रवाई हुई, तो पुलिस ने ये देखा कि उसमें जितने भी लोगों को नकली रेमडेसिविर लगा था, उनमें से एक की भी मौत नहीं हुई, वो सारे बच गए। और फिर आखिरी में इतना रेमडेसिविर यूज करने के बाद जो है बाद में कह दिया कि रेमडेसिविर तो है ही नहीं, उसके लिए यूजफुल ही नहीं है। ये भी आपने सुना होगा।
पहले कह दिया कि मलेरिया की दवाई यूजफुल है, फिर उनके ये नहीं है, फिर उनके आइवामेक्टिन यूजफुल है, फिर वो नहीं है, ये है, ये नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। जबरदस्ती। तो मतलब कोविड से लोग नहीं मरे, एंटीबायोटिक या दवाइयों से मरे हैं उसकी वजह से। डॉक्टर एक्सपर्ट थे, हाँ। जिनको सब 5 स्टार एक्सेस थी, इनके पास पूरा दिमाग था, वो भी टपक गए कोविड में, जो ज्ञान दे रहे थे यूट्यूब पे। तो नॉलेज होना चाहिए, देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और नॉलेज एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। नॉलेज ये है कि एक भी जानवर तो नहीं मरा ना कोविड से, तो बस जानवरों को अपने से ज्यादा नॉलेज। और इसमें एक चीज और क्लियर करनी थी, जैसे कि जो बुखार है, तो जो जैसे किसी का 103 गया, 104 गया, तो मतलब कहते हैं ना बहुत डेंजर हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब बॉडी कभी ऐसा काम ही नहीं करेगी जो अपने को मारेगी, तो बॉडी उतना ही जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे खराब हो सकते हैं। क्या खराब हो सकता है? ब्रेन के सेल्स। ओके। हाँ। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि उसको ब्रेन को आप ठंडा रखो बस। ओके। यदि बुखार 102 डिग्री के ऊपर जाता है तो मतलब बॉडी 102 के ऊपर ले जा रही है, 103 के ऊपर है, जो भी ले जा रही है, तो बस वो उतना ही ले जाएगी, उससे ऊपर कभी नहीं ले जाएगी। एक लेवल के बाद जाके कम छोड़ देगी कि वो जब तक, मतलब जैसे कहते हैं ना, तो आप बोल रहे कढ़ाई गर्म करते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ। केवल एक कमी वहां देखी गई है बुखार के केस में कि कुछ लोगों को बुखार इतना आ जाता है कि ब्रेन के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। ओके। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अभी हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहते। ओके। हम अभी शहर में रहते हैं, तो शहर का अपना एक टेम्परेचर होता है 10-15 डिग्री हाई। यदि अपन जंगल में रहते होते तो वो टेम्परेचर अपने को नहीं मिलता। अपना यहाँ का एक प्रदूषण स्तर है, ऑक्सीजन उतना नहीं। तो क्योंकि हम उन सब चीजों में नहीं है, तो ऐसा देखा गया है कि यदि हम ब्रेन के टेम्परेचर पे कंट्रोल कर लें बुखार के टाइम पे, तो बुखार 100% बेनिफिशियल है, कोई नुकसान। हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि बुखार एक सर्टेन लेवल पे जाके बॉडी अपना रोक देता है, मतलब कि और इंक्रीज करता जाएगा? इंक्रीज क्यों करेगा? अच्छा। वो हर आदमी का एक बुखार का स्तर होता है। ओके। जैसे मान लो आपका स्तर है कि भाई मेरे को तो सीधे 103 ही आएगा, तो आपका हमेशा ही 103 आएगा। ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। ओके। जो लोग थोड़े से सिक लोग होते हैं या एजेड होते हैं, उनको उतना बुखार नहीं आता। ओके। जो हेल्दी होते हैं, यंग होते हैं, उनको ज्यादा बुखार आता है। ओके। क्योंकि बुखार लाने के लिए भी बहुत कैपेसिटी और एनर्जी। ऐसा नहीं है कि बुखार से कुछ हो जाएगा। सब हार्ट अटैक, बुखार से मरते हुए दिखेंगे। आज 10 बुखार से चले गए, फल खाने से डेथ हो गई। गौरव जी, किसी का माइक ऑन है शायद, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, अभी ठीक हुआ। अच्छा गौरव जी, एक चीज और पूछनी थी। ये एक बार ना पिंकी जी ने ग्रुप में एक येलो वाटरमेलन की फोटो डाली थी, आपने मना कर दिया था खाने के लिए उसको। तो जस्ट पूछ रहा था, हमारे कानपुर में भी आया था येलो वाटरमेलन और खाने में तो मीठा था, तो क्या रीजन था उसका? वो जो मैंने आपको कुछ कंपनीज बताई थी ना, हाँ, बेयर और ये सब। बेयर नहीं बनाया है। किसने बनाया? जाके देखो, BAYER। हाँ, सुना है मैंने नाम बेयर। हाँ, उन्होंने ही उसका सीड बनाया। अच्छा अच्छा, येलो वाटरमेलन का। हाँ। अच्छा अच्छा। तो हम ऐसी चीज को क्यों प्रमोट करें? अच्छा, मतलब ये लोग नेचुरल और फिर इसी की दवाई बनाएंगे, पहले खराब खिलाएंगे। पहले वो अट्रैक्टिव चीज बनाएंगे कि भाई ये खा लो। अब आदमी को क्या है कि भाई लाल खाता आ रहा है, पीला देख के अट्रैक्ट हो ही जाएगा। ओके।
ठीक है। तो हम उस कंपनी पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें बचपन से देखा है लाल तरबूज तो लाल ही खा लेंगे। अब तो लाल में भी इतनी वैरायटीज आ गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ ठीक है, लाल तो है वो कम से कम। हाँ, नहीं, आपके पीला, हरा, काला, नीला हम्म, ये भी खिलवा सकते हैं, जी जी। कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल कंपनी है। हम्म। इस बार गौरव जी, मैं खरबूजे में बहुत नुकसान हुआ है, खरबूजा चेक करने का कोई तरीका है क्या? मीठा बहुत। खरबूजे का सीजन जा चुका है ये। हाँ, लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए, मस्क मेलन के लिए, क्योंकि उसमें सबसे दशहरी ज्यादा। आ गया, दशहरी का आम बढ़िया आ गया इस साल। नहीं नहीं, आम तो दशहरी आ गया, दशहरी ले ही रहे हैं हम लोग। जस्ट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब मस्क मेलन में कोई तरीका है क्या चेक करने का कि वो विश्वास पे लेना? सीजन गया, नमस्ते कर लो। अच्छा, चलिए ठीक है। सीजन जाते आते रहते हैं, फूड चेंज होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगले साल मुलाकात होगी। जी जी, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, हाँ जी सर, मेरे को पूछना था कि जैसे मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ी एक्सर्शन तो हो ही जाएगी, और अगर मेरे को बहुत ज्यादा पेन होती है, टॉलरेबल नहीं है, तो थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लूं? अरे मत लो ना, मत जाओ बाहर यदि नहीं होगा तो। अच्छा, बाहर ही मत जाऊं? मेडिसिन नहीं है वो, जो आप मेडिसिन वर्ड यूज मत करा करो, उसको बोला करो कि पॉइजन ले लूं थोड़ा सा, ऐसे बोला। ठीक है, चलो फिर मैं लूंगी ही नहीं। दर्द बर्दाश्त कर लेंगे बस, और क्या, अगर गए तो। ठीक है, थैंक यू सर। राखी मुंद्रा, कुछ कहना है क्या आपको? हाँ सर, एक बात बोलनी थी। एक्चुअली कल बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे सर। तो फिर हम बाहर निकल के 3-4 घंटे हो गए थे, तो तब फिर क्या किया कि संतरे का जूस पी लिया। कोई बात नहीं, तो इट्स ओके, है ना? नहीं मिल रहा तो आदमी जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। संतरे भी ले सकते थे, जो जूस निकाल रहा था ना, अच्छा। कहते हैं कि भाई जितने का तू जूस देगा उससे डबल पैसे ले संतरे में। हाँ, राइट। हाँ हाँ, बस वही वही फिर उसके बाद तो क्या किया कि फिर लगा कि नहीं, थोड़ा सा वीक ज्यादा ही फील हो रहा है, कि बहुत धूप थी कल, यहाँ बॉम्बे में बहुत धूप है दोपहर को। तो फिर शॉपिंग बंद कर दी और फिर रिटर्न आ गए थे। बट बस यही एक गड़बड़ करी करी कि कल हम कैरी करना भूल गए, अदरवाइज तो वही सोचा था कि मैं और अदिति कैरी करके जाएंगे। इमरजेंसी में अपन यूज कर सकते हैं जो भी रॉ ऑप्शन अपने को मिल जाए, नारियल पानी वगैरह जो भी। हाँ, एक्चुअली मैं नारियल पानी का ही देख रही थी कि वहां पे कहीं मुझे नारियल पानी वाला मिल जाता है तो हम भले दो दो पी लेंगे, लेकिन कोई था ही नहीं वहां पर। तो बट आपके अब याद, कितने दिन हो गए आपके? आज हितेन का आज 16th डे है, अदिति का आज 15th डे है, और मेरा आज 14th डे है सर। कैसा चल रहा है आपका, कैसा लगा? हाँ, एकदम बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। सब स्मूथ जा रहा है। पर बस अब क्या हो रहा है ना, थोड़ा अब वो घर का फैमिली फंक्शन नजदीक आ रहा है, 25-26 तारीख। तो सबको थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे बिना खाए तो कैसे पूरा दिन बाहर रहेंगे, और सब रहेंगे पूरे फैमिली वाले। तो क्या करें अभी, मतलब शायद उस दिन खा लेंगे अगर सब लोग बोलेंगे कि अरे तुम मतलब लंच का टाइम हो गया है तो खा लो चलो। तो मैं कह रही हूँ मैं तो मैनेज कर लूंगी, मतलब मैं बोल दूंगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, मतलब जरा ये काम पक्का पटा लूं और फिर मैं मेरा रूम में जाके मेरा फ्रूट वगैरह खा लूंगी। तो मैं इन लोगों को दोनों को भी वही एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करो, मतलब तो बेटर है 2 दिन के लिए भी खाना। बस उनको दिखाने के लिए प्लेट घुमा देना, प्लेट लेके घूम लेना। हाँ वही एग्जैक्टली सर, मैं तो इन लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को दोनों को एकदम अपने दिमाग में श्योर हो कि आपको नहीं ब्रेक करना है, या आपका जो इतना बढ़िया फ्रूट फेस्ट चल रहा है,
तो आप तो वे आउट ढूंढ ही सकते हैं। जैसे मैंने ढूंढ लिया है कि हाँ ठीक है ना, मैं कोई बोलेगा मैं बोलूँ, हाँ मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। कोई ज्यादा लेकिन आप टोके कर नहीं रहे तो उसके सामने जो है प्लेट लेके घूम लेना कि ये देखो मैं प्लेट लेके हाँ जा रही हूँ, हाँ प्लेट लेके मैं अपने रूम में खाऊंगी। हाँ प्लेट लेके जाना, रूम में बैठना और फूड खा के और प्लेट को डिस्पोज करके वापस आ जाना। हाँ एग्जैक्टली। पर सर अगर समझो इन केस अगर ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम एक्चुअली क्या है सर, काफी बड़ा फंक्शन है और शायद सबको डांस वांस भी करना रहेगा, हम सभी सीख रहे हैं डांस भी। तो सर अगर कुछ ऐसे रहा कि उस दिन खाना ही है, तो ये लोग क्या करें सर? 23 तारीख से थोड़ा कुछ ऐसे दाल राइस खा लेना उस दिन, सैलेड वैलेड खा लेना। सैलेड खा ले क्या? हाँ, अच्छा अच्छा फ्रूट्स वगैरह भी मिलेंगे वहाँ, वो खा लेना। क्या सर क्या? फ्रूट स्टॉल भी तो होगा ना वहाँ। हाँ फ्रूट स्टॉल तो होगा सर, हाँ हाँ। बस ओके ओके। अदरवाइज अगर मतलब जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन आई वाज आस्किंग कि मतलब अगर ये लोग कह रहे थे कि हम 23 तारीख से थोड़ा दाल राइस खा ले, 23-24 तो शायद फिर हमें थोड़ा बॉडी स्लो मतलब अकस्टम हो जाएगी, तो 25 को खा ले, मतलब 26 को भी नहीं खाए तो चलेगा, 25 को बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कौन देख रहा है बहुत बड़े प्रोग्राम में आपने क्या खाया पीता है। हाँ एग्जैक्टली सर, आई तो अग्री सर, मैं तो यही बोल रही हूँ कि आई एम नॉट मतलब मौका, इंटरेस्टेड। इतना सोचना क्या है, जब समय आएगा तब देखिए। करेक्ट करेक्ट, समय आपको जो बेस्ट डिसीजन है वो आप ले लो। राइट सर राइट सर। और सर एक ही बात बतानी थी कि कल फ्रूट जूस पिया, कितने कल 13th डे था सर, है ना? अब तक तो खाली फ्रूट्स ही खा रहे थे। तो सर रात को मतलब 10 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इतना पेट में गैस घूम रहा है कि पूछिए मत। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने शायद जूस तो मुझे नहीं पीना था, वो पी लिया ना, उसकी वजह से ही मुझे एकदम ऐसे लग रही है कि बस गैस रोटेट हो रही है पेट में। कोई बात नहीं, वो सही होगा, सही हो गया होगा। हाँ सर ठीक हो गया ठीक हो गया, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट आज तो मैं बहुत ज्यादा आराम से उठी हूँ, तो मेरी जो थोड़ी थकान थी वो पूरी अच्छे से पूरी हो गई। आई एम ऑल राइट। चलिए ठीक है। या थैंक यू सर। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? ये निशा मेहता, गगन कौर और निकिता। जी गौरव जी, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन के यहाँ पे फ्रेश कोकोनट तो नहीं मिलता, मगर यहाँ पे ये मिलता है जो आई वांट टू शेयर विद यू। ऐसे पैकेजिंग मिलती है मेरे को। कोकोनट वाटर है ये? जी क्या चीज है? कोकोनट वाटर है। इट सेज ऑर्गेनिक। जी इसका कोई फायदा नहीं है, पानी पी लो। हाँ अच्छा, इसमें और शुगर भी इसमें 13 ग्राम है। सो माय कंसर्न इज कि नो राइट, नॉट गुड। इसको नहीं ले, ठीक है फ्रेश फ्रूट जो मिले वो ले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ हेलो। सर एक बात पूछ रही थी सर, आपने जैसे बोला, जैसे मेरे को भी अभी काफी बाहर निकलना हो रहा है, ऐसे गेट टुगेदर्स वगैरह में, अभी लास्ट थर्सडे भी मैं बाहर थी, तो मैंने फिर क्यूकम्बर ही खा लिया था सर वहां पे। हाँ ठीक है। तो मतलब आप जैसे बोल रहे हो तो मतलब टमेटो वगैरह भी खा सकते हैं क्या, ऐसे फॉर अ रेयर ओकेजन अगर ऐसे कभी इमरजेंसी में हम सैलेड खा सकते हैं। खा सकते हैं ना, टमेटो अनियंस वगैरह खा सकते हैं। सर सैलेड में तो सर नमक रहता है सर। नहीं नहीं, बिना नमक के था, बट नमक ही खाना है। यदि इमरजेंसी में आप कोई आदमी नहीं है, कुछ भी वहां फंस गया है, तो फूड के बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन सैलेड है। ठीक है सर, क्योंकि आप दाल चावल खाओगे तो वो तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, उससे अच्छा ये सैलेड। ठीक है सर, थैंक यू सर। निकिता जी बोलिए। हेलो सर, बस 17 डे चल रहा है और थोड़ा हाथ में क्रैम्प आया था, मैंने उंगली पे वो बहुत फ्रीक्वेंट था, तो वही मैं सोची कि शायद पानी पी लूं, और पानी काफी पिया, बट 1 घंटे तक वो बहुत क्रैम्प था उंगलियां। और बाल भी ऐसे रफ ही है, बाल धोने के बाद भी गर्म पानी से, और थोड़ा डैंड्रफ तो है ही, तो और हेयर फॉल तो है ही, 2 चीज लग रही थी। और हाफ ना तो वो हाफ मैंने वर्ड स्किप कर लेती हूँ, एक के ऊपर एक वर्ड्स आ जाते मेरे,
तो हाफती हूँ, तो थोड़ा शायद कोई 3 चीज है। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे चलोगे आप हमेशा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी आपकी दोस्ती लंबी है। मैं अभी पता चला कि ग्लूटेन नहीं लेना है, तो मैं तो बाप रे इतने ऑप्शंस देख रही थी। घी तो ऐसा है कि घी के बिगन होता नहीं है। घी है तो वही, घी भी बंद करना पड़ेगा ना आफ्टर अ व्हाइल। घी कैसे बनता है? वही दूध से। दूध कैसे बनता है? वो सब वही तो, घी बंद करना पड़ेगा। जब तक हम ग्लूटेन फ्री के लिए मेरे से बात कर लेना निकिता, फिर ये मेरा एक बार टेलीग्राम में मैं नंबर भेजूंगी, ग्लूटेन फ्री की रोटी वोटी सब बनाना बता दूंगी, यू कैन मेक हाँ इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी सबके क्वेश्चन हो गए सॉर्ट आउट। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल 3 बजे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank थैंक you, यू, sir. थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।